Krishna. So I am starting the session. तो अभी हम लोग अपना सेशन कर रहे थे डीटी वर्शिपिंग के ऊपर। तो ज़्यादा डिवोटीज ने तो ज्वाइन नहीं किया अभी, लेटर ऑन हो सकता है सब ज्वाइन कर ले। सो एक बार हम रिवीजन करेंगे जो लास्ट टाइम पढ़ा था, ताकि सब लोग एक फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाए एंड देन वी कैन कंटिन्यू। तो हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा है डीटी वर्शिपिंग के बारे में कि डीटीज में और मतलब विग्रह में और मूर्ति में क्या भेद है। तो मूर्ति वो होती है जो कि बाजार से खरीदा गया एक मेटल का एक रूप होता है, लेकिन उसी मेटल के रूप में जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वो विग्रह में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हम बाजार से कोई कपड़ा खरीद के लेके आते हैं, लेकिन जब हम उस कपड़े को पहनते हैं तब जाकर के हम वो जीवित होता है। अब डमी ने कपड़ा पहना हुआ है और एक हमने कपड़ा पहना है। डमी बोल नहीं सकती लेकिन हम बोल सकते हैं। ऐसे ही मूर्ति बोल नहीं सकती लेकिन विग्रह बोल सकता है। मूर्ति खा नहीं सकती लेकिन विग्रह खा सकता है। मूर्ति चल नहीं सकती लेकिन विग्रह चल सकता है। ऐसे डमी ने कपड़े पहने, वो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, लेकिन आपने जब वो कपड़ा पहना है तो आप चल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यही डिफरेंस है विग्रह सेवा में और मूर्ति सेवा। तो वर्ल्ड में कई सारे लोग मूर्ति सेवा करते हैं, लेकिन विग्रह सेवा बहुत कम लोग जानते हैं करना कैसे है। तो इसकी कुछ विधियां हमने पिछली बार बताई थी पिछले सेशन में, और आज हमें उसका सेकंड पार्ट लेना है। कोशिश करेंगे आज इसे पूर्ण कर दें। तो हमने पढ़ा था कि 5 प्रकार की शुद्धियां होती हैं, और उसमें हमने शुद्धियों की चर्चा करी थी, जिसमें मंत्र शुद्धि, चित्त शुद्धि, स्थान शुद्धि, सब आप लोगों को याद होगा। उसके बाद में हमने चर्चा किया था शुद्धि के बाद में कि 5 प्रकार की छठ शुद्धि होती हैं और 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो एक तो अभिगमन हमने चर्चा किया था, उपादान, योग, ईर्जा और स्वाध्याय। तो इस 5 भाग में हमने चर्चा किया था विग्रह सेवा की जाती है। अभिगमन का मतलब होता है सोते वक्त इस प्रकार के विचार में रहना कि अब हमें सुबह उठ कर के भगवान की सेवा में जाना है। तो रात को ही कृष्ण बुक पढ़ना या भागवत पढ़ना या गीता पढ़ना, भगवान के विचार में रहना कि वो निद्रा तमोगुण न रहे, सतोगुण में परिवर्तित हो जाए। और सुबह जल्दी उठना, सूर्योदय से पहले या सूर्योदय तक से पहले, मतलब 4:30 5, जो भी आपकी सेहत के अनुसार ठीक हो। कोशिश करें 4, 4:30, 5, 5:30 तक उठें, और उठ करके हम सबसे पहले स्नान करें, तमोगुण को दूर करें और फिर भगवान के मंदिर में जाएं। तो ये जो जितनी क्रियाएं सोने से लेकर नहाने तक की, इसको अभिगमन कहते हैं। और फिर आती है दूसरी क्रिया उपादान। उपादान का मतलब है भगवान के लिए वेजिटेबल खरीदने जाना, भगवान के लिए भोगा बनाना, उनकी पैराफर्नैलिया, घंटी, बर्तन सब धोना भगवान के, ये उपादान में आता है। फिर योग में आता है कि हमें डीटीज को जब हम सेवा कर रहे हैं तो हमारा ध्यान डीटीज पर हो, फोन पर, मोबाइल पर, चप्पल जूते पर हम चप्पल कॉन्शियस ना रहे, जूता कॉन्शियस ना रहे, हम डीटीज कॉन्शियस हो जाए। तो विग्रह कॉन्शियस होने के लिए योग है। चौथी चीज है ईर्जा। ईर्जा का मतलब है भगवान का श्रृंगार करना, उनको नए वस्त्र पहनाना, मुकुट लगाना, बांसुरी लगाना, उनको भोग अर्पित करना। और पांचवा है स्वाध्याय, यानी कि अपने जीवन में सतोगुण को लाना, शास्त्र पढ़ना। स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन करना, आत्मा के तत्व को जानना, शास्त्र पढ़ना, स्वाध्याय, और दूसरे को प्रचार करना, ये सभी स्वाध्याय के अंदर आते हैं। तो अभिगमन, उपादान, फिर हमने पढ़ा योग, ईर्जा, और पांचवा स्वाध्याय। और षट शुद्धि की बात करी थी हमने। 6 प्रकार की शुद्धि करनी चाहिए: स्थान शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, आत्म शुद्धि, चित्त शुद्धि, मंत्र शुद्धि और मूर्ति शुद्धि। तो स्थान शुद्धि होती है कि जिस स्थान में वर्शिप करने वाले हैं उस स्थान को जल छिड़का डाल करके थोड़ा सफाई कर देना हरि नाम करते हुए।
और द्रव्य शुद्धि यानी कि आचमन पात्र जो है, उस आचमन पात्र की शुद्धि कर देना। आचमन में बुलबुले नहीं होने चाहिए, आचमन पात्र जो लेते हैं हम सुबह, उसमें बबल्स नहीं होने चाहिए। और मिट्टी साफ हो, मतलब बर्तन साफ हो, चमक रहे हों। एक एक डिवोटी के घर पे वो हस्बैंड वाइफ रिटायर्ड है, पर वो ऐसी सेवा करते हैं कि बर्तन पीतल का चमकता है पूरा। तो मेरा उतना नहीं चमक पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है, बहुत कम टाइम होता है, लेकिन अ, भगवान की डिटीज़ का जो पैराफर्नैलिया है उसको बहुत सेवा एकदम चमका के करना चाहिए अच्छे से। तो ये द्रव्य शुद्धि में आएगा। फिर आत्म शुद्धि कि मैं साफ कपड़े पहनूँ अपने शरीर पर, ऐसे जीन्स पहनकर मैं आरती ना करने लग जाऊँ। हुँ। माताएँ जो है साड़ी या गोपी ड्रेस या जो भी है, सफ़ेद साफ वस्त्र हो, गंदे वस्त्र ना हो, टॉयलेट के और गंदे वस्त्र। स्नान किया हुआ हो। चित्त शुद्धि होती है चैंटिंग करना, मतलब कोई ना कोई मंत्र हम बोल रहे हों, उच्चारण कर रहे हों, जब हम भगवान की ओर जाएँ, तो कोई ना कोई श्लोका से भगवान को उठाएँ कि उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो गोविंदा, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो श्री राधिका, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो श्री गौरनिताय, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो श्याम सुंदर। या फिर कोई भजन गाएँ, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। इस तरह का कोई भजन या कोई मंत्र गा सकते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। इस तरह के कोई मंत्र, प्रणाम मंत्र आज बोल सकते हैं। दिव्या वृंदावरण्यम कल्पद्रुमदो श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थो, श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालभि सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशी वटः तटस्थितो, कर्षण वेणुर्सुनर गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तु नमः। इस तरह के मंत्र, कोई भी मंत्र, प्रणाम मंत्र भगवान के बोले, या कोई स्तुति गान, जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय 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 नरसिंह देव, प्रहलादे से जय पद्मा मुखा पद्मा भृंग। ऐसा स्वस्ति वाचन श्लोका, उत्तम श्लोक हम कुछ ना कुछ बोले। गीता के श्लोक आप बोल सकते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वतः संजय। देहिनोऽस्मिन् यथा देह कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। ऐसे कोई भी श्लोक का उच्चारण करते हुए, इसको कहते हैं चित्त शुद्ध करना। आरती करने से पहले, स्नान करते वक्त, वस्त्र पहनते वक्त, सफाई करते वक्त कोई ना कोई मंत्र बोले। फिर है मंत्र शुद्धि, यानी कि प्रॉपर मंत्रास का बोलना। जब हम विग्रह सेवा करें तो उसमें मंत्र प्रॉपरली बोलना, उनको खाना नहीं है, जैसे जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए भोग लगाते वक्त या आरती करते वक्त, कि हमें बहुत जल्दी हो रही है। सारी जल्दी हमारी भोग लगाने पे होती है। कई बार लोग बोलते हैं बहुत जल्दी जल्दी होती है प्रभु जी, ऐसे में भोग कैसे लगाएं। तो आप जल्दी काम करिए ना, भगवान को ही जल्दी क्यों करनी पड़े खाना खाने के लिए। आप आराम से उठे, आपने आराम से खाना बनाया, आप आराम से तैयार हुए, लेकिन भगवान का जहाँ नंबर आया, प्रभु जी जल्दी जल्दी कैसे भोग लगा सकते हैं? मतलब सारा सारा जल्दी, ये ठाकुर जी को सारी जल्दी करनी है। तो ये सारी जल्दी ठाकुर जी को नहीं करनी है, हमको भी करनी है। और मूर्ति शुद्धि, यानी कि जो जो हमारा विग्रह है उसके ऊपर से मिट्टी हटा देना, डर्ट ना हो। कम से कम हफ्ते में एक बार स्नान कराएं विग्रह को, या अगर करा सकते हैं तो हफ्ते में 2 बार। कुछ लोग रोज करा सकते हैं तो रोज कराएं, स्नान कराएं, वस्त्र प्रदान करें। तो इस तरह से हम मूर्ति शुद्धि करें। तो ये 6 प्रकार की शुद्धियों की चर्चा हमने करी थी। उसके बाद ड्यूटी वर्शिपिंग में जरूरी है कि जब हम अपने पैराफर्नैलिया को तैयार कर लें, तो आचमन पात्र से हाथ में जल लेने से पहले जो आचमन पात्र है उसको गंगा जल बनाना। जल को गंगा जल बनाना, तो या तो गंगा जल की बोतल में से 2 बूंदें उस लोटे में, उस आचमन पात्र में डाल दें, तो वो आचमन पात्र पूरा का पूरा गंगा जल बन जाएगा। बड़ी सी बकेट हो, उसमें आप 2 बूंद गंगा जल डाल दो, पूरी बकेट गंगा जल बन जाएगी। अभी जैसे कुंभ स्नान चल रहा है, तो आप कुंभ मेले में नहीं जा सकते, घर में ही आप अपनी बकेट में 2 बूंद गंगा जल डाल दो, पूरी बकेट गंगा जल बन गई, स्नान कर लो, मंत्र बोल लो, हो गया कुंभ स्नान।
तो इस तरह से आप घर पे भी कुंभ स्नान का फल, अभी चल रहा है हरिद्वार में कुंभ, वो ले सकते हैं। तो इसको कहते हैं, भगवान के अगर आपके पास गंगा जल भी ना हो, तो मंत्र से गंगा को आवाहन किया जाता है। जैसे बोला जाता है, गंगाय यमुनाय च, इस तरह से गंगा, यमुना, आप क्या करिए, गोदावरी, गंगा, कावेरी, जलम आश्विनीम शरणधम कुरु, सारी पवित्र नदियाँ, सप्त नदियाँ क्या करिए, आप आकर के मेरे इस जल में विराजमान हो जाइए। तो अगर कोई मंत्र न भी आता हो तो प्रार्थना करें, गंगाय च यमुनाय च सरस्वती नर्मदा कावेरी गोदावरी सिंधु जलम आश्विनीम सन्निधिम कुरु, मेरे इस जल में आप सानिध्य प्रदान करें, इस जल के अंदर प्रकट हो जाएं। ऐसे करने से गंगा जल बन जाता है वो जल। इवन आप जब घर में स्नान करते हैं, स्नान करते वक्त भी अगर आप इस मंत्र को बोलते हैं, तो आपको आपके बाथरूम में रोज गंगा यमुना स्नान करने का फल मिलेगा। गंगा यमुना च सरस्वती नर्मदा गोदावरी सिंधु कावेरी जलम आश्विनीम सन्निधिम कुरु, इसमें जल को आप क्या कर दो, पवित्र नदियों का जल बना दो। फिर थोड़ा सा जल हाथ में लेके सारे आइटम को प्रोक्षण करना होता है। प्रोक्षण यानी कि स्वच्छ। हमने धोया है, सर्फ लगा है उसमें, और हमारे हाथ से ज़मीन पे टच हो गया है या कुछ भी है, तो प्रोक्षण करने से सब साफ हो जाता है। तो ओम अस्त्राय फट् ऐसे करके बोलना चाहिए। हाथ में थोड़ा जल लिया, ओम अस्त्राय फट्, तो पहले गंगा जल बना लिया, फिर गंगा जल को थोड़ा हाथ में लिया और पूरे पे छिड़क दिया, ओम अस्तत्राय फट्। इस तरह से क्या होता है, ये सारा आइटम स्वच्छ हो गया, प्रोक्षण हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है कि वैष्णव आचमन करना है। वैसे तो 12 आचमन की क्रियाएँ हैं, लेकिन बेसिक 3 मुद्राएँ तो करनी ही चाहिए, क्योंकि रोज़ इतना टाइम नहीं होता कि हम द्वादश मुद्राएँ करें। तो 3 मुद्रा करने से वैष्णव आचमन होता है। थोड़ा जल लिया, हथेली पे रखा, ये जो लाइन बनती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं ब्रह्म तीर्थ। इस ब्रह्म तीर्थ से जल को पीना होता है, ऐसे करके, ऐसे पी लो। ओम केशवाय नमः। फिर थोड़ा-सा जल लो और हाथ से नीचे गिरा दो। फिर थोड़ा दूसरी बार जल लो, फिर इस ब्रह्म तीर्थ में ऐसे हाथ होना चाहिए, ऐसे करेंगे तो हाथ पानी इधर-उधर स्लिप हो जाएगा। ऐसे रहना चाहिए हाथ ना, तो ये ब्रह्म तीर्थ बन जाता है पूरा बीच में, सेंटर लाइन। तो ब्रह्म तीर्थ से फिर पीना है ऐसे, ओम नारायणाय नमः। फिर जल लेना है, छोड़ देना हाथ से। फिर थोड़ा जल लिया, आचमन से हाथ में डाला, पिया, ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। 3 बार बोलना है, 3 बार पीना है। उसके बाद जल को लेकर दोनों हाथों को वॉश करना है, बोलना है ओम गोविंदाय नमो नमः। तो इस तरह बोलने से हाथ प्रक्षालन हो जाते हैं, हाथ स्वच्छ हो जाता है। उसके बाद डीटीज को आपने उठा लिया, आपने डीटीज को तिलक लगाया, श्रृंगार किया, जो भी किया, वो सब क्रिया करने के बाद में अ, अब आपको आरती करना है। तो इसमें तो वैसे बहुत सारी क्रियाएँ करनी होती हैं। अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो आप कन्फ्यूज़ होंगे, क्योंकि कई सारे नए डिवोटीज़ हैं इसमें। तो करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादा करने से अच्छा है कि हम कम आइटम करें, लेकिन तरीके से करें, रेगुलरली करें। तो पहली होती है, अ, हमारी थाली में 7 उपचार के आइटम होने ही चाहिए, कम से कम 7 या 5, मिनिमम 5, पंच उपासना, सप्त उपासना या फिर षोडश उपासना। तो षोडश उपचार 16 आइटम नहीं है तो 7, 7 नहीं है तो 5 तो होने ही चाहिए। क्या-क्या होते हैं 7 आइटम? तो एक तो होता है धूप, जो होती है अगरबत्ती या धूप जो भी है। दूसरा होता है दिया, लैंप। तीसरा होता है एक शंख लेना है, जिससे भगवान को जल समर्पित किया जाता है, जल अर्पित करते हैं, उसे अर्घ कहते हैं, अर्घ के देना। तो वो जल देने जा रहा शंख जो होता है, वो बजाने वाले शंख से डिफरेंट होता है। बजाने वाला शंख जो होता है, वो उत्तर की ओर उसका मुँह खुला होता है। मतलब आप देखेंगे तो जो बजाने वाला शंख होगा, उसका मुँह उत्तर की ओर खुला होगा, ऐसे जो बीच का स्थान होता है, वो उत्तर की ओर खुला होगा। और जो शंख भगवान की पूजा में इस्तेमाल होता है, वो दक्षिण की ओर खुला होता है, उसे दक्षिण मुखी शंख कहते हैं। सो दैट इज़ अ डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस होता है, जो बजाने वाला शंख होता है, उसमें छिद्र होता है फूँक डालने के लिए। लेकिन जो भगवान की पूजा में लगता है, उसमें छिद्र नहीं होता, वो क्लोज़ होता है शंख।
तो कोई भी छोटा शंख ले सकते हैं, बड़ा शंख जैसा आपका मन है, वो शंख से भगवान को जल डाल के अर्घ दिया जाता है, यानी जल अर्पित किया जाता है। चौथा आइटम है वस्त्र। कोई भी हैंकरचीफ या कोई भी कॉटन का कपड़ा, उसको ट्रायंगल फोल्ड करके घर में रख सकते हैं अपनी थाली में, भगवान को ट्रायंगल फोल्ड करके कॉटन का कपड़ा अर्पित किया जा सकता है। पांचवा चीज है फ्लावर्स। फ्लावर्स नहीं है तो तुलसी की पत्ती आप डाल सकते हैं, ठीक है। और शंख बजाने के लिए अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ताली बजा सकते हैं। घंटी चाहिए बजाने के लिए, घंटी होनी चाहिए। और चांवर होना चाहिए, चांवर व्हाइट कलर का आता है चांवर। हाँ, और एक मोर पंख होता है, मयूर पंख। तो इसमें से जितने आइटम अवेलेबल हो उतने से भगवान की कम से कम 5 आइटम तो हो हमारे पास में भगवान को अर्पित। इन आइटम को क्यों अर्पित किया जाता है, कैसे अर्पित किया जाता है, इसकी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये जानना चाहिए, भगवान किसी भी उपचार से प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान को सारे उपचारों के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? प्रार्थना, प्रेयर। बिना प्रेयर के भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं करते। अगर हमें भगवान को कुछ स्वीकार कराना है तो प्रार्थना तो या वीडियोस देखेंगे डीटी वर्शिपिंग के तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसमें कई मुद्राएं बनाते हैं, मत्स्य मुद्रा, धेनु मुद्रा, गौ मुद्रा, कच्छप मुद्रा, ऐसे मुद्रा बनाते हैं ताकि भगवान को जो हम आइटम अर्पित करने वाले हैं भगवान उसको एक्सेप्ट करे। तो भगवान इतने भूखे प्यासे नहीं है, गरीब नहीं है कि उनको हम जो भी देंगे वो खा लेंगे। तो भगवान कहते हैं मैं भाव का भूखा हूँ, भाव से तुम दोगे तब मैं स्वीकार करूंगा। तो शुद्धता, स्वच्छता और इसके साथ में प्रार्थना, बिना प्रार्थना के भगवान कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक आचार्य बताते हैं अगर कुछ भी मुद्रा नहीं आती है तो आरती शुरू करने से पहले हाथ जोड़ करके इससे करना चाहिए कि प्रभु मुझे कुछ नहीं आता है, मैं दीनहीन हूँ और आप कृपया कर स्वीकार करें। तो ये अंजलि मुद्रा जो है, इसको अंजलि मुद्रा कहते हैं ना। अंजलि मुद्रा बांध देने से भगवान सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते, कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, फेलियर हो, कलयुग के फेलियर बैच के हो, दिल्ली बम्बई के हो, कोई बात नहीं दे दो तो अगर कुछ नहीं आता हो तब भी भगवान लेने को तैयार होते हैं। लेकिन प्रार्थना, प्रार्थना कैसी होनी चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता है, आपने तो शबरी का उद्धार किया जो कि एक शबर जाति की थी, आपने जटायु का उद्धार किया, ऐसे नाम लेने से भगवान को बड़ा आनंद आता है। अच्छा, ओ अच्छा, जटायु की याद दिला रहे हो मेरे को, अच्छा अच्छा, ओ अच्छा, आपने तो प्रहलाद पर देखो 5 साल पर कृपा कर दी थी, मैं तो 50 साल का हो गया, क्या मुझ पर कृपा नहीं करोगे? इस तरह से भक्तों के नाम लेकर प्रार्थना करनी चाहिए। क्या जो हमारे वैष्णव आचार्यों के गीत हैं उन गीतों को गा के प्रार्थना कर सकते हैं कोई भी। तो फिर प्रार्थना करने के बाद आइटम देने शुरू करने चाहिए। तो आइटम देने से पहले शंख बजाएं 3 बार, 1 2 3। शंख नहीं है तो ताली बजाएं, घंटी बजाएं अगर घंटी है तो। और उसके बाद अगरबत्ती देना प्रारंभ करें, अगरबत्ती या धूप जो भी है। देने से पहले जल पात्र में से लेकर उसकी डंडी पर 3 बूंद डालें ताकि वो शुद्ध हो जाए। और उसके बाद भगवान के जो चरण है उनके अंदर हमें धूप देना प्रारंभ करना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं? भगवान के चरणों में 3 बार धूप को घुमाएं, फिर उनके वक्षस्थल और उदर के स्थान में 2 टाइम्स घुमाएं। धूप को मुंह पे नहीं दिया जाता है क्योंकि भगवान को धुआं लगेगा। तो सिर्फ चरणों में 3 टाइम्स और 2 टाइम्स उनके उदर और वक्षस्थल के स्थान पे, और 7 टाइम्स पूरी बॉडी पे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये ऐसे 7 टाइम्स पूरी बॉडी पर, इसको कहते हैं धूप अर्पित करना। और अर्पित करते वक्त क्या बोलना चाहिए? हमें बोलना चाहिए मंत्र के बिना, जैसे भगवान स्वीकार नहीं करते हैं कुछ भी चीज, तो मंत्र बोलना चाहिए, एषः धूप। मैं आपके सामने धूप अर्पित करने जा रहा हूँ, एष धूप। तो आप बोलेंगे, अगर हम ये बोलेंगे तो आरती कैसे गाएंगे? संसार दावा लनले लोका या
जया जया गौरा चांदेर या नमस्ते नरसिंहा, तो उसको आप मोबाइल पर चला के रख दीजिए स्पीकर में या ब्लूटूथ स्पीकर में या मोबाइल में, या फैमिली का कोई और मेंबर गा ले आरती। और जो आरती कर रहा है वो बोले एषा धूपा श्री गुरुदेवाय नमः, एषा धूपा परम गुरुदेवाय नमः, एषा धूपा श्री राधा गोविंदाय नमः, एषा धूपा श्री गौर निताय नमः, एषा धूपा, ऐसे करके सारे डिटेल्स जो भी आपके घर में फ्रेम है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, सबको दिखाएं और घुमाते जाए, बोलते हैं एषा धूपा राधा गोविंदाय नमः, फिर 7 टाइम्स, एषा धूपा गौर निताय नमः 7 टाइम्स, ऐसे। अगर इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप सिंगल सिंगल कर सकते हैं, तो एक बार में पूरे को 7 टाइम कर दीजिए, पूरा ऑल्टर को 1 2 3 4 5 6 7, इससे एक बार में सारे डिटेल्स हो गए। वरना आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, टाइम कम है तो एक बार में भी 7 बार घुमा सकते हैं। सेकंड आता है, तो धूप क्यों दिया जाता है, सॉरी ये अगरबत्तियां क्यों दी जाती हैं? क्योंकि घर पे जब कोई आता है, जैसे भगवान का आप वेलकम कर रहे हैं अपने घर में, तो उनको खुशबूदार सुगंध प्रदान करना, जैसे स्प्रे डालते हैं ना वेलकम में, इत्र डालते हैं, या आजकल तो सैनिटाइजर डाल करके वेलकम होता है तो सैनिटाइजर डालते हैं, सुगंधित सैनिटाइजर, बोले आइए आइए वेलकम है, ऐसे भगवान का करना है। तो भगवान को क्या देना है? अगरबत्ती देनी है, बोले लीजिए प्रभु ठाकुर जी ये लीजिए अगरबत्ती ले लीजिए, उसकी खुशबू, सुगंधित अगरबत्ती। दूसरा आइटम है दीप। दीपक के अंदर पंच दीपक हो सकते हैं, यानी 5 बत्तियों वाला, या फिर 3 बत्तियों वाला, या फिर 1 बत्तियों वाला, 1 3 5 पंच प्रदीप का बोलते हैं। तो कोई भी आप दिया ले सकते हैं, एक वाला भी होता है, उसमें एक कपूर रख सकते हैं या घी का दिया बना सकते हैं। हमें सिर्फ अग्नि समर्पित करनी है, उसका कॉज कोई भी हो सकता है, घी का दिया हो सकता है, या तिल के तेल का दिया हो सकता है, या कपूर हो सकता है, व्हाटएवर, पर हमें भगवान को अग्नि समर्पित करनी है, उनका वेलकम करना है अग्नि दे करके। तो वो बोला जाएगा एषः धूप, एषः दीप, एष दीप गुरुदेवाय नमः, एष दीप परम गुरुदेवाय नमः, एष दीप राधा गोविंदाय नमः। और कैसे घुमाना है? 3 टाइम्स पैरों पे, 2 टाइम्स वक्षस्थल पे, 4 टाइम्स भगवान के मुखारविंद पे, और 7 टाइम्स भगवान के पूरी बॉडी पे। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग द दिया। देन थर्ड कम्स वाटर, अर्घ। अब दीप क्यों दिया हमने? वेलकम करते, किसी की आरती उतारते हैं ना, हमारे घर गेस्ट आए तो उनकी आरती उतारना। देन थर्ड कम्स वाटर, पानी, जल डालना, तो जल लोटे में से लेकर शंख में डाल लो, अर्घ, और फिर भगवान के आगे 7 टाइम्स पूरी बॉडी पे घुमाओ, 1 2 3 4 5 6 7, पूरा है ना। तो क्या बोलना चाहिए? एषा धूपा, ऐसे यहाँ पर हमको बोलना पड़ेगा, इदम अर्घ्यम गुरुदेवाय नमः, इदम अर्घ्यम परम गुरुदेवाय नमः, इदम अर्घ्यम श्री राधा गोविंदाय नमः, इधा इदम अर्घ्यम श्री गौर निताय नमः। और अगर अलग अलग नहीं कर सकते तो एक ही बार में 7 टाइम्स पूरे ऑल्टर को कर दो फटाफट, और उसका जल वापस लोटे में डाल दो, और जो लोटे का जल है वो पूरे घर के अंदर प्यूरिफाई कर दो, सबके सिर पे डाल दो, अपने सिर पे डाल दो, घर के अंदर डाल दो। इससे पूरा घर भगवान के आचमन पात्र के जो जल है, अर्घ का जल है, भगवान का चरणोदक है, उससे पूरा घर शुद्ध हो जाए। एवरी डे 2 टाइम्स इन अ डे, या 1 टाइम भी करें, जो भी है। देन फोर्थ इज वॉट, कपड़ा, वस्त्र। अब भगवान का जल क्यों दिया? भगवान के चरणों को वॉश किया। हमारे घर जब कोई गेस्ट आता है तो हम उनके चरण प्रक्षालन करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं। ये पहले कम्युनिटी में आदत थी कि गुरुजन आते थे, वैष्णव आते थे, तो घर में उनको बड़ा परात रख के, उनके चरण रख के उसमें पाद प्रक्षालन करते थे। अभी तो हम लोग नहीं करते, अभी तो सैनिटाइजर प्रक्षालन होता है, पाद प्रक्षालन, तो उससे सैनिटाइज करते हैं कि प्रभु कहीं पैरों में तो नहीं लगा हुआ है, आप प्लीज ना वाइप करके आओ मैट के ऊपर, बाहर जो डोर मैट के ऊपर। तो अभी इस तरह की है सिचुएशन। तो पहले वैष्णवों का इससे स्वागत होता था, और जल जो था फिर वो पूरे घर में सब लोग, जैसे केवट ने भगवान राम का पद प्रक्षालन किया, इस प्रकार से। फिर उसके बाद जब गीले पैर हैं तो उनको क्या करेंगे? वाइप करना है, भगवान के चरणों को, जल को हटाना है। तो हाथ में वस्त्र लेकर के, तो जो वस्त्र हमने उसको ट्रायंगल फॉर्म में रखा है,
तो उसको 3 उँगलियों के बीच में फँसाना होता है। यानी कि जैसे ये वस्त्र है, तो इसको ऐसे 1 उँगली 2 उँगली नीचे रहेंगी, 1 उँगली ऊपर ऐसे पकड़ना है, ट्रायंगल ऐसे 3 उँगलियों से और फिर घुमाना है भगवान के ऊपर। तो उसको घुमाने का कोई सीक्वेंस नहीं है कि ऐसे ही घुमाना ज़रूरी है। आप उसको कैसे भी घुमा सकते हैं, जैसे 7 टाइम्स पूरी बॉडी पर सोचते हुए कि फेस को वाइप कर रहा हूँ, शोल्डर्स को वाइप कर रहा हूँ, चेस्ट को वाइप कर रहा हूँ, भगवान के फीट को वाइप कर रहा हूँ। ऐसे पोंछते हुए पूरे शरीर को स्वच्छ करते हुए क्या बोलना है? इदं वस्त्रम गुरुदेवाय नमः, इदं वस्त्रम परम गुरुदेवाय नमः, इदं वस्त्रम श्री राधा गोविंदाय नमः। तो पहले हमेशा गुरुदेव का नाम आएगा, फिर परम गुरुदेव का आएगा, फिर राधा गोविंद का आएगा। लेकिन गुरुदेव और परम गुरुदेव को पहले घुमाना नहीं है, सिर्फ बोलना है, इदम गुरुदेवाय नमः, आपकी आज्ञा है, इदम परम गुरुदेव आपकी आज्ञा है, इदम राधा गोविंद पे फिर या गौर निताई जगन्नाथ बलदेव जो भी है घुमाना शुरू करता है। जैसे घर में कोई आते हैं तो उनको शॉल वस्त्र आदि पहनाते हैं हम, गिफ्ट देते हैं, तो वैसे भगवान को वस्त्र प्रदान करना। 5वां है फ्लावर गार्लैंड, जो भी वैष्णव घर में आते हैं या गेस्ट आते हैं उनको हम माला अर्पित करते हैं, माला अर्पित करना। तो माला नहीं तो पुष्प अर्पित करें भगवान को। उस पुष्प में थोड़ा गुलाब जल डाल सकते हैं, इत्र डाल सकते हैं, जल डाल सकते हैं और गुलाब को भगवान के या पुष्प को, सुगंधित पुष्पों को बोलना होता है एतानी पुष्पानि गुरुदेवाय नमः। भगवान गुरु से आज्ञा, एतानी पुष्पानि परम गुरुदेवाय नमः, आप आज्ञा दे, एतानी पुष्पानि, फिर राधा गोविंदाय नमः, गौरनिताय नमः, जगन्नाथ। तो 7 टाइम्स भगवान की बॉडी पर घुमाना होता है। इस प्रकार से पुष्प अर्पित करके, या पुष्प नहीं है तो तुलसी का पत्र ही चरणों में अर्पित करें भगवान के। फिर आता है एषा व्यजनम सेवा, यानी चवर को चवर सॉरी एशाम चवर सेवा, चवर सेवा करनी होती है, चावर सेवा। तो चामर सेवा भगवान को इसलिए की जाती है, जैसे राज वैभव का फील कराना, भगवान को ऐश्वर्य का फील कराना। बड़े-बड़े राजाओं के पीछे लोग पंखा झलते थे, चंवर झलते थे ताकि कोई मक्खी ना बैठे। तो भगवान को ये फ़ील देना कि हम आपको राजसी वेलकम दे रहे हैं, किंगली वेलकम दे रहे हैं। सो वी आर वेलकम यू लाइक अ किंग। कभी-कभी लोग बोलते हैं ना रेड कारपेट वेलकम। सो वो वाला रेड कारपेट वेलकम चाँवर बड़ा भगवान को किसी भी डायरेक्शन में घुमाना ताकि कोई मक्खी ना हो, मच्छर ना हो, एंड वी आर वेलकमिंग लॉर्ड बाय डूइंग द चवर सेवा। क्या बोलना है? एषः चवर सेवा गुरुदेवाय नमः, एषः चवर सेवा परम गुरुदेवाय नमः, एषः चवर सेवा राधा गोविंदाय नमः, एषा चवर सेवा श्री गौरनिताय नमः, जगन्नाथ बलदेव सुत। और पूरा कितनी भी बार कर सकते हैं, इसमें कोई इर्रेगुलर नंबर्स नहीं, इर्रेगुलरली आप अपने थॉट से कर सकते हैं जितनी देर करना है। एंड लास्ट है फैनिंग, भगवान को पंखा, उसको बोलते हैं एषा व्यजन सेवा। व्यजन यानी कि संस्कृत में पंखे को व्यजन बोलते हैं, व्यजनम सेवा। कूल ब्रीज में सर्दी का एहसास, तो इसीलिए जब कार्तिक पूर्णिमा आती है तब पंखा करना बंद कर दिया जाता है और गौर पूर्णिमा तक पंखा नहीं किया जाता। कार्तिक पूर्णिमा से गौर पूर्णिमा तक, गौर पूर्णिमा यानी होली से दिवाली से होली तक बंद रहता है। दिवाली पे बंद हो जाएगा पंखा और होली तक बंद रहेगा। होली के बाद फिर दोबारा पंखा सेवा शुरू होती है भगवान को, क्योंकि उसमें सर्दियों में भगवान को ठंड नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से हम चीजों को, क्रियाओं को कर सकते हैं। हमने सारे मंत्र भी कर लिए, सारी ये डिस्कशन भी कर ली, व्यजन सेवा भी हो गई। उसके बाद में एक चीज याद रखनी है, भोगा जब भी लगाएं आरती से पहले, आरती के बाद। वैसे तो आरती से पहले भोग लगता है, लेकिन घरों में व्यवस्था होती कभी बाद में कभी पहले। तो अगरबत्तियां ना जल रही हो जब भोग लगाओ, क्योंकि जो अगरबत्ती का धुआं होता है भगवान फिर भोग कैसे खाएंगे। तो अगरबत्ती अगर जल रही है तो हमें उठा करके उसे रूम्स में या कहीं और किसी और कॉर्नर पे लगा देना चाहिए। भगवान के ऑल्टर में अगरबत्ती के टाइम पर भोग नहीं लगाना चाहिए कि अभी अभी आरती करी, अभी अभी भोग लगा दिया। या तो भोग पहले लगाओ, अगर बाद में लगा रहे हो तो फिर आरती अगरबत्तियां उठा के किसी और कॉर्नर में लगाओ। और जब भी हम आरती अगरबत्ती करते हैं तो हमेशा एक आसन रहना चाहिए हमारे नीचे जहां हम खड़े होके करते हैं।
तो फ्लोर पर नंगे पांव फ्लोर पे नहीं खड़ा होना चाहिए, उसके बीच में कोई भी कपड़े का आसन, जूट का आसन, कुशा आसन, कोई भी आसन, प्लास्टिक आसन ले सकते हैं। ठीक है, तो लगभग हमने सारी चीजें कवर कर ली है। सो लेट्स गो एंड चेक विद द प्रेजेंटेशन जो हमने लास्ट टाइम देखा था, उसमें कुछ रह गया हो तो हम चर्चा। हमने पढ़ा था मेक योर होम अ टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, ऑल्टर लोकेशन, द ऑल्टर शुड बी मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन योर हाउस। 3 लेवल ऑल्टर होना चाहिए, ऑल्टर हमेशा 3 लेवल में बनना चाहिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। विष्णु तत्व ऊपर आएंगे, पंच तत्व सेकंड नंबर पे आएंगे और गुरु तत्व थर्ड नंबर पे आएंगे। इस तरह से ऑल्टर की बात हमने कर ली थी लास्ट टाइम। फिर ये भी हमने आरती आज डिस्कस करी है, आरती प्लेट, काउंच, आचमन पात्र, आसन, 3 आइटम्स, इंसेंसेस ऑड नंबर 1, 3, 5 में होनी चाहिए, घी लैंप में भी वही नंबर होता है, ऑड नंबर्स, ये भी चर्चा हो गई। फिर एयर, ये हो गया। इस प्रकार से ये होता है, देख लीजिए फोटोग्राफ में, आचमन पात्र, अगरबत्ती और ये चंवर, शंख, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पंच प्रदीप का, ये सब आइटम होने चाहिए। पीतल के ले सकते हैं, ब्रास के ले सकते हैं, स्टील के ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ये सारे आइटम होने चाहिए भगवान की आरती करते वक्त। ये मंत्र है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गंगाए च यमुनाय चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलम आश्विनीम शनिधिम कुरु। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। ये मंत्र हमने नहीं बताया, ये भूल गए बताना। ये जल लेकर के अपने ऊपर छिड़कना होता है, जिससे हम पिछली बार बताया था कि हम अगर अपवित्र, तो पवित्र होने का मंत्र है ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वामस्थवस्थम गतोपि वा यस्मरेत पुंडरी काक्षाम सा भयम अभयंतरम शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। फिर हमने आज बताया केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। फिर ये बता दिया स्टार्टिंग विद गुरु, मेन डिटीज को 4, 2, 3, 7, गॉड ने तत्व को 7 टाइम्स। फिर ये हो गया आरती ऑफरिंग, डिटेलिंग हो गई। भोगा ऑफरिंग ऐसे होता है, भगवान को कई प्रकार के व्यंजन लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो हम लगाएं, आते हैं भगवान को भोग लगाएं। भगवान का भोग सेपरेट वेसल में बनना चाहिए, जिसमें आप खाते हैं उसमें भोग नहीं लगता है। जो उसमें भगवान को भोग लगाते हैं वो अलग बर्तन होते हैं, उनको वापस लाकर भगवान अपने बर्तनों में मिक्स करके भगवान के बर्तन धो के अलग रख देने चाहिए, उनके उनमें खाना नहीं चाहिए। भोग लगाने का मंत्र है, यहाँ पर दिया गया है, वो हम भेज देंगे। ये उठाने का मंत्र है, उत्तिष्ठो श्री गुरु त्याजो निद्रा कृपामय उत्तिष्ठो। तो ये सारे थोड़ा टफ मंत्र है, ये आप इतना जरूरत नहीं है याद करने की। तो ये प्रार्थना की चर्चा हमने करी, प्रार्थना करनी चाहिए। अंजुलि मुद्रा की चर्चा करी हमने। सो प्रेजेंटेशन हमारा ओवर हो गया, तो लगभग हमने सारी चीजें कवर कर ली है। सो नाउ वी कैन हैव क्वेश्चन आंसर, हम प्रश्न उत्तर ले सकते हैं। यस अजीत प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा सवाल पिछले क्लास से था। हाँ हाँ जैसे कि आपने बताया था कि
सीक्वेंस में या फेज में डेटीज को घर में प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पहले जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्रा, फिर गौर निताई, फिर जब हम थोड़े पूजा में अच्छे हो जाएँ, फिर राधा कृष्ण की पंचविग्रह को पूजा करनी चाहिए। अम, मुझे ये ज्ञान नहीं था और जैसे ही डीवाईपीएच का सेशन जनवरी में खत्म हुआ, मैंने घर पे लकड़ी का मंदिर बनाया और जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, राधा कृष्ण, गुरु तत्व, पंचतत्व सबके अर्च-विग्रह घर पे ले आया और पूजा करना शुरू कर हुँ, दिया। और जैसे कि आपने बताया था कि घर पे राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पंचामृत करके वो सेवा करनी चाहिए, फिर प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। मुझे ये भी ज्ञात नहीं था, तो मैंने ये भी नहीं किया था और तब से मैं कंटिन्यूअसली पूजा कर रहा हूँ। दिन में हुँ, 3 बार भोग लगाता हूँ। सुबह उठ के 7 प्रकार की सेवा करता हूँ, जैसे कि धूप, दीप, अर्घ्य, वस्त्र, व्यंजन, चवर्म, भोग, सॉरी, पुष्प भोग, ये सब लगाता हूँ। दोपहर में भी भोग लगाता हूँ। शाम को आरती करता हूँ और कीर्तन करता हूँ, फिर रात को भी भोग लगाता हूँ। लेकिन मुझसे ये अपराध हुआ है कि नहीं, नहीं मैंने अपराध नहीं है, आप इसे अपराध मत मानो, ये तो ठीक है भगवान भगवान तो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं ना, तो आपके घर में प्रकट होना चाह रहे थे, तो अपनी इच्छा से प्रकट हो गए, तो आपको ठाकुर जी ने सेवा में लगाया है, तो आपने अगर अभी तक उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की अगर प्राण प्रतिष्ठा ना भी हो, श्रील प्रभुपाद कहते थे अगर जिस घर में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है, जिस घर में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप होता है, वहाँ पर बिना बुलाए भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान ने नारद मुनि को बोला कि मैं कहाँ रहता हूँ? नारद जी पूछते प्रभु आप दिखते नहीं हैं आजकल वैकुंठ में मैं आता हूँ, आप मिलते नहीं हैं। तो नारद जी को भगवान विष्णु कहते हैं कि अम, कि मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। ना हम वाचामसि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ। तो नारद जी पूछते वैकुंठ में नहीं रहते, कहाँ रहते हैं? योगियों के हृदय में रहते हैं। भगवान कहते हैं ना हम वाचामसि वैकुंठे, ना हम वाचामसि वैकुंठे, ना हम हृदयेषु योगिनः, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। फिर कहाँ रहते हैं? कहते हैं यत्र गायन्ति मद्भक्ताम, जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदः, नारद मैं वहीं विराजमान रहता हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि जितने भी औपचारिकताएँ पंचामृत से नहलाना, पूजा करना और सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें भगवान के हृदय को नहीं आकर्षित करती हैं। हरि नाम भगवान के हृदय को आकर्षित करता है। तो जिस घर में हरि नाम जप होता है, कीर्तन होता है, कथा होती है, कथा सुनी जाती है, आपके जैसे शुद्ध भक्त होते हैं, जहाँ पर अच्छी भावना वाले भक्त होते हैं, वहाँ स्वयं भगवान आ जाते हैं। भगवान तो खुद ही चाहते हैं ना, माता-पिता हैं, वो देखते हैं मेरा बच्चा सही मार्ग पे चल रहा है तो आ जाते हैं। और अभिषेक करने की जहाँ तक बात है, तो कोई बात नहीं है, अभी रामनवमी चली गई है, अभी अक्षय तृतीया आने वाली है, तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप भगवान के लिए पंचामृत तैयार करिएगा और उस दिन अभिषेक कर दीजिएगा। जितने भी फेस्टिवल आते हैं जैसे आपका रामनवमी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, इनमें आप अभिषेक कर सकते हैं भगवान का और भगवान से आह्वान कर सकते हैं कि प्रभु आप इसी विग्रह में रहें और मेरी सेवाओं को स्वीकार करते रहें। जो भी अपराध किए सेवा में, उनके लिए क्षमा करें, क्योंकि जब हम नाम जप करते हैं तो सेवा में करे गए अपराधों को भगवान क्षमा कर देते हैं। चैंटिंग करने वाले से भगवान इतने खुश होते हैं, वो सारे अपराधों को माफ कर देते हैं। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जप करते रहिए, सेवा करते रहिए, भगवान खुश रहेंगे। जी प्रभु जी, 16 माला तो रोज़ करता हूँ। मार्गदर्शन के लिए बस, बस। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू। ओके, मनोज वर्मा प्रभु जी। मनोज वर्मा प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन लास्ट लास्ट सेशन से था, अभी इससे पहले जो मीटिंग हुई थी, तो प्रभु जी उसमें आपने बताया था कि जो हमारे को जो यातना शरीर मिलता है, ठीक है, तो हमारा जो यातना शरीर होता है वो सारी चीजें देखता है, बट हमें कष्ट नहीं होता, उनको कष्ट होता है। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था प्रभु जी, जैसे ही हम एक्सपायर होते हैं, जैसे एक जो शरीर है वो हमारे जो प्राण इस शरीर से निकलते हैं, उसके बाद जो हमारी जो बॉडी होती है यूजलेस होती है। अगर ये यूजलेस होती है तो जो हमारे जो बॉडी पार्ट्स है उसे क्या हमें डोनेट करना चाहिए?
आवश्यकता नहीं है, शास्त्र में कहा नहीं गया, क्योंकि अगर आप अपने किसी भी अंग का किसी को दान देते हैं, तो उसका वो मिसयूज़ भी कर सकता है, उसका यूज़ भी कर सकता है। अगर वो उसका सदुपयोग कर सकता है, तो आप उसे दान दे सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन यूज़ करेगा, तो ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसे देते हैं और आपको पता है कि ये उसका सदुपयोग करेगा, जैसे मान लो आपने अपनी आँखें दान दे दी, अब वो आँखें किसी व्यक्ति को लग गई, जो उन आँखों से गंदे चित्र देखता है, गंदी फ़िल्में देखता है, गंदी तरह से दृष्टि रखता है, लोगों से गंदा व्यवहार करता है। तो आपकी आँखों ने एक व्यक्ति जो कि गंदे कामों में लगा था, आपने उसकी मदद कर दी, यानी कि गंदे काम करने में सहयोग किया आपने उसका। ऐसे ही कोई व्यक्ति के हाथ नहीं थे या टाँग नहीं थी या जो भी नहीं था, उसको आपने वो अंग प्रदान किया और उससे वो सिगरेट पीता है, शराब पीता है, मर्डर करता है, रेप करता है, दुनिया को गंदी नज़र से देखता है, झूठ बोलता है, चीटिंग करता है। तो हमें अगर ये सब चीज़ें मालूम नहीं है, तो क्वेश्चन ऑफ डाउट में वी शुड नॉट डोनेट। लेकिन हम जानते हैं कि कोई वैष्णव भक्त हैं और उन भक्त को हमारे ऑर्गन से अगर उनकी मदद हो सकती है और वो भगवान के नाम जप में लगे हुए सेवा करते हैं, तो फिर हम ऐसी अवस्था में वैष्णव की सेवा कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी सेवा बताया गया, वैष्णव सेवा परमो धर्मा, वैष्णवों की सेवा करना परम धर्म है। तो ये अगर भावना हो कि कोई वैष्णव को ऑर्गन देना है तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ जनरल ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट नहीं करना चाहिए। ठीक है ब्रो। तो मुझे एक और क्वेश्चन, आपने एक और पॉइंट बताया था लास्ट लास्ट सेशन के अंदर कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति अगर अच्छे कर्म करता है तो वो स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में उसको एक माला बनाई जाती है, जब जब वो माला सूखती है सो एट द एंड जो इंद्र देवता होते हैं वो उन्हें वापस धरती पे भेज देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि किसी ने अच्छे कर्म किए और वो स्वर्ग में गया, तो स्वर्ग में ही इज इट पॉसिबल कि वो, जब उसे पता है कि वो अच्छे कर्म करके वो स्वर्ग में आया है, देन इज इट पॉसिबल कि वो दोबारा वहां भगवान का नाम ध्यान सके सो दैट उसको नीचे ना आना पड़े, वहीं से आगे प्रमोट हो जाए? हाँ, हो सकता क्या है, इट हमारे इज़ अंदर उसकी पॉसिबल चेतना बट रहती है? चांसेस आर वेरी रेयर, ओनली 1%। हाँ, चेतना रहती है लेकिन चांसेस आर 1% ओनली, क्योंकि जब स्थिति में व्यक्ति के पास धन, दौलत, ऐश्वर्य, निरोगी काया, सुंदर पत्नी, वाहन, घर में सब कुछ होता है, लग्ज़री, ऑपुलेंस होता है, तो एट दैट टाइम वी कैन नॉट रिमेंबर गॉड। भगवान का स्मरण बहुत ज़्यादा खुशी में और बहुत कुछ प्राप्ति में, उपलब्धियों में भगवान का स्मरण कम होता है। इसलिए कुंती महारानी कहती हैं, मुझे आप इतने कष्ट दो, इतने दुःख दो कि मुझे सदा आपका स्मरण बनता रहे। इसलिए बेहतर है कि पृथ्वी पे भगवान का स्मरण बन जाए, क्योंकि स्वर्ग जाकर के ये चांस तो है कि हम धीरे-धीरे प्रोग्रेस करें, स्वर्ग से फिर आगे तपलोक जाएँ, तपलोक से जनलोक जाएँ, जन से महा, महा से सत्यलोक जाएँ, फिर सत्यलोक से वैकुंठ चले जाएँ। लेकिन वो रेयर चांसेस हैं, 100 में से कोई 1 व्यक्ति कर पाएगा ऐसा। ओके प्रभु जी। प्रभु आपने एक और इसी पॉइंट में एक और वन मोर थिंग जो आपने क्लियर की थी प्रीवियस सेशन में, कि जब हम लास्ट टाइम जैसे हम जब हमारी जो शरीर से प्राण निकलते हैं उसके जो भी हमारा थॉट प्रोसेस होता है उसका जन्म हमें मिलता है। लाइक अगर हम किसी लड़की को याद कर रहे हैं, किसी पुरुष को याद कर रहे हैं तो, बट यहाँ क्वेश्चन ये है, अगर पूरे टाइम एक इंसान ने पूरा गंदा कर्म किया और उसे सुअर बनना था, लाइक उसके अकॉर्डिंग उसे पिग बनना चाहिए था, बट एट द एंड उसने लास्ट में वो याद किया, लाइक स्त्री याद की, पुरुष याद की, तो उसके कर्म के अनुसार उससे पुरुष जीवन मिल गया, बाकी जो कि नहीं होना चाहिए था। सो सर प्रभु जी इस पॉइंट को हाँ, प्लीज क्लियर तो कीजिए। उसको उसने स्मरण किया, पुरुष का शरीर मिलना चाहिए, तो उसे पुरुष का शरीर मिल जाएगा, लेकिन उसको मिलना चाहिए था सूअर का शरीर, तो पुरुष में भी सूअर के समान ही होगा, है ना? जैसे सूअर है ना, जैसे सूअर की प्रवृत्ति है गंदे स्थान में रहना, तमोगुण में रहना, कीचड़ में पड़ा रहना, तो आप देखते होंगे कई पुरुष होते हैं, शराब पी के नाली में पड़े रहते हैं और रोड पर जी जी वस्त्रहीन ऐसे ही नंगे पड़े रहते हैं। विदेशों में तो प्राय देखा जाता है, वैसे अभी तो भारत में भी देखा जाता है। जी तो प्रभु जी। हम पुरुष तो होंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में पुरुष होंगे जो कि जिसका जीवन सूअर के समान ही है। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर क्लियरिंग दिस पॉइंट, हरे प्लीज कृष्ण। धन्यवाद। सौम्या किशोरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक सवाल, एक क्वेश्चन है प्रभु जी। जो अभी हमारे घर में मैं तो पूजा वगैरह पूरा अच्छे से करती, 3 बार गुरु आरती मतलब 3 बार आरती वगैरह होता हमारे घर में। 3 टाइम मतलब सुबह मंगल आरती, गुरु आरती और शाम में गौर आरती होती। लेकिन मुझे उतना कुछ भी नहीं आता, हमारे भाई के बच्चे करते, मैं तो उन लोगों को बोल दी, फिर मेरा दिमाग थोड़ा तक क्लियरली नहीं है। और ये सब आप मंत्र बोले ना अभी, वो पूरे मंत्र मुझे तो याद रहते ही नहीं है।
वो कैसा कोई बात नहीं है, मतलब कोई भी मंत्र ना आता हो तो एक मंत्र तो आता है आपको ना, हरे कृष्ण महामंत्र। हाँ वो आता, तो आता बस प्रभु जी बस वो। वही बोलते रहिए, वही बोलते हाँ रहिए। वो हरे कृष्ण और एक महामंत्र बोलने से जितने भी मंत्रों में त्रुटियां होती हैं या जो हम नहीं बोल पाते हैं, तो ये मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से वो त्रुटियां पूर्ण हो जाती हैं। हमने जो भी मंत्र नहीं बोले या छूट गए तो हरे कृष्ण बोलने से सारे मंत्रों का फल मिल जाता है। हाँ प्रभु जी, अब मेरे दीक्षा होते समय बहुत दिन मेरे को मतलब मेरा वो इंटरव्यू वगैरह लिए, मैं किसमें भी पास नहीं हो गई। तो फिर अभी बोलते कि मुझे सब जन तुझे कुछ भी नहीं आता तो अभी क्या बोलते फाउंडेशन सेकंड में हो जा, ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो मेरा तो हो गया, फाउंडेशन में पढ़ती सब करती फिर भी मेरे को याद नहीं रहता, मेरे को मतलब अलग ही दिखता वो। कोई बात नहीं माता जी, कुछ भी याद नहीं रहता, कृष्ण याद रहते हैं और हरि नाम याद रहता है ना, गुरु याद हाँ रहते हैं आपको। वो याद रहता प्रभु जी। बस बस यही चीज आपको ले जाएगी धाम में, आपको और कुछ याद करने की आवश्यकता हाँ नहीं प्रभु ज्यादा। जी। और एक क्वेश्चन प्रभु जी, और एक जी प्रभु जी, जो जी अभी जो हमारे जो बेटियां माला करते, बाप माला नहीं करता, पप्पा नहीं माला करते, फिर उनके हाँ मतलब उनको भानामती होती, मतलब बेटियां माला करे तो मतलब घर में अभी अभी फैमिली है घर में, तो उनके घर में भानामती, आपको आपको मालूम होगा है भानामती बोलने का। लेकिन बेटियों को जी, मैं बोली कि ऐसा ऐसा माला करो तो तुम्हारे पापा का कुछ कम होगा, तो हम्म वो नहीं हो रहा, तो बोलते कि ये क्या है ऐसा माला माला करते हो, ऐसे उसको फेंक दो, हम्म, और ये हम्म। हमारे घर में नहीं चलता ऐसा बोले, तो वो कम होता है या ज्यादा होता है? देखिए कोई अगर नहीं करता है तो हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान ही परिस्थितियों में परिवर्तन कर सकते हैं। जोर जबरदस्ती से तो किसी से माला नहीं कराई जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत जोर जबरदस्ती से भी माला नहीं कर रहा है तो इससे बेहतर है कि हम उनको जोर ना डालें, बजाय उसके भगवान से प्रार्थना करें और घर में मंत्र चैंटिंग बॉक्स लगा के रखें हरे कृष्ण महामंत्र का, या मोबाइल में या स्पीकर में या चैंटिंग एक बॉक्स आता है उसको लगा के रखें हर टाइम। तो बोल नहीं रहे हैं तो सुनेंगे कान में, जब पढ़ेगा हरे कृष्णा तो उनको उससे भी कृपा मिल जाएगी और उनके हृदय में परिवर्तन आएगा। ठीक है जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत मेरे मन में ओके। बहुत खटक रहे थे वो बात। और बोलते कि जी जी। जिसके घर में भगवान का कृपा रहता, मतलब जिसके घर में कीर्तन वगैरह करते उसके घर में भानामती नहीं होती ऐसा बोलते, फिर भी हो रहा, तो वही समझ में नहीं आता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कीर्तन करने वाले के घर में सब कुछ होता है, और लेकिन समय लगता है हर चीज के अंदर परिवर्तन आने में। ओके, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। यस हिमानी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम जी माता जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, जी मेरा प्रश्न ये था कि जो आपने वस्त्र वाला पार्ट कहा था कि जो वस्त्र हम देते हैं, तो प्रभु जी जैसे हम एक ही वस्त्र करके रख लें, उसको हर रोज ट्रायंगल करके और उसी को ऑफर किया करें। हम जब भी उसी को कर सकते हैं, अगर वो गंदा नहीं हुआ, लेकिन उसको गंदा हो जाने पर हम उसको, जैसे हमारी टॉवल होती है, तो हम घर में एक ही टॉवल रखते हैं, 2 3 4 10 दिन हम यूज करते हैं, उसके बाद जब वो गंदी हो जाती है तो उसको वॉश करते हुए दूसरी यूज करते हैं। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं कि हम, वैसे तो कई जगहों पर लोग नियम रखते हैं कि रोज नया 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 हैंकी भगवान को यूज करते हैं वस्त्र, लेकिन गृहस्थी में इतना मुश्किल होता है, तो एटलीस्ट 1 वीक यूज करें, फिर 1 वीक के बाद जब भगवान के वस्त्र चेंज करें तो वो भी चेंज कर दें। तो जी ऐसे मतलब 2 पीस रखें, एक पीस एक बार यूज हो गया, फिर अगले वीक दूसरा, तब तक वो धुल करके प्रेस होकर मतलब सूख करके आ जाएगा। जी। और प्रभु जी जैसे आपने जो मंत्र बताए ऑफर करते वक्त जो हम बोलते हैं एकदम चंवर इस तरह से, तो आपने बताया श्री राधा गोविंदाय नमः। तो प्रभु जी हमारे घर मतलब ये वाले डीटी नहीं है, हमारे घर तो लड्डू गोपाल ही है, तो फिर हम सिर्फ हरे नहीं तो कृष्णा महामंत्र लड्डू गोपाल है, एषा धूपा श्री लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल है नमा। लड्डू गोपाल का कोई नाम अपने घर में रख लीजिए, जो भी आपको प्यारा नाम लगता हो, अपना काना या श्याम सुंदर या गोविंदा या गिरधारी, कोई भगवान का एक नाम रखिए और बस उसी नाम से उनकी सेवा करिए। एषा धूपा गिरधारी नमः, एषा दीपा गिरधारी नमः, ऐसे करके। जी। और प्रभु जी मेरा एक प्रश्न ये भी था, जैसे आपने बताया कि जो धूप ऑफर करते हैं,
तो धूप ऑफर करने के बाद उसे हम हटा दें वहां से, कि उन्हें प्रॉब्लम होगी भगवान को? मतलब हाँ, ज्यादा धुआं होता है ना, जब भोग ऑफरिंग करे तब धूप हटा दे, अगर भोग नहीं लगा रहे तो धूप लगी रह सकती है। और प्रभु जी वक्ष स्थल और उदर दोनों पे अलग अलग दो टाइम पर नहीं नहीं करें? नहीं, एक ही साथ। वक्षस्थल और उदर बीच का पार्ट है ना, मतलब लोअर पार्ट, मिडल पार्ट एंड टॉप। सो लोअर पार्ट में एक बार, फिर सेकंड टाइम मिडल पार्ट में, थर्ड टाइम अपर पार्ट में। तो लोअर पार्ट में 3 टाइम्स, मिडल पार्ट में 2 टाइम्स, और फेस वाले पार्ट में 4 टाइम्स, फिर पूरी बॉडी पे 7 टाइम्स। ठीक। और प्रभु जी एक प्रश्न ये भी था, जैसे प्रभु जी हम बोलते हैं हमारे पिता परमेश्वर हैं जो भगवान है, और हम लोग यहाँ हम्म पर इसलिए आए क्योंकि हमारी इच्छा थी कि हम हम्म इंडिपेंडेंट हों उनसे। तो प्रभु जी अच्छे हम्म माता पिता तो वो होते हैं कि जब बच्चे कुछ गलत करने जाए तो उन्हें डांट के मतलब समझाएं और अपने पास ही रखें। तो अच्छे माता हम्म पिता हम उन्हें नहीं कहा जाता ना, कि जो बच्चों को इंडिपेंडेंस होने देते हैं कि हाँ तुम जाओ, तुम्हारा जो मन करता है तुम वो करो। तो प्रभु जी इसको कैसे हम्म। समझे? भगवान ने बहुत डांटा हमको, बहुत बार समझाया हमको, लेकिन अच्छे माता पिता ये भी तो होते हैं जो कि डांटने फटकारने के बाद में, अगर बच्चा चाहे कि पापा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और बच्चा चाहे कि पापा मुझे आप क्यों दुकान पर बिठाना चाहते हो, मतलब बिजनेसमैन है, उसके पापा की शॉप है अपनी, कपड़े की हो सकती है, ग्रोसरी की हो सकती है, और बच्चा कहता है पापा मैंने तो इंजीनियरिंग करी आईटी में, मैं तो वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। कह रहे बेटा कहाँ चक्करों में पड़ रहा है, दुकान में इतना काम है, तू रहे मेरे साथ में, यहाँ पर दोनों शेयरिंग में रहेंगे, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तू बैठा कर दुकान में, तू कंपनी का डायरेक्टर बन जाएगा, सीधे तुझे लोग साफ साफ करके बोलेंगे देख कितने नौकर है हमारी दुकान में। कह रहा नहीं ये सब आपके लिए ठीक है, बट मैं तो आईटी इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अब ना समझे तो माँ बाप क्या करेंगे, चल ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तू आईटी की दुकान, अपना आईटी का बिजनेस कर ले, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वापिस आ जाइयो मेरे पास। ठीक है, और सुन, ये नियम है, किसी को झूठ मत बोलियो, कभी पैसे किसी से, किसी के साथ चीटिंग मत करना, किसी पर भरोसा मत करना, ऐसे करके पिताजी कुछ नियम बताएंगे तब बिजनेस। अब बेटा गया बिजनेस लगाया, नियम माने नहीं, बिजनेस लॉस हो गया, चीटिंग हो गई, दोस्त लूट के भाग गए, तो फिर क्या होगा? फिर वो वापस आएगा, पापा मैं तो हार गया, मेरे से नहीं हो रहा। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, तो दुकान में बैठ जा, दुकान तेरी तो है, कोई बात नहीं, लॉस हो गया कोई बात नहीं। ऐसे ही भगवान से जब हम अलग होके आए, भगवान ने कहा मत जाओ, क्या करोगे, इस भौतिक संसार में बहुत दुख है, यहीं रहो। नहीं भगवान हम चाहते हैं हम भी मालिक बने। ठीक है जाओ, गीता पढ़ना, ये नियम पालन करना, ऐसे ऐसे करना, ठीक है। नीचे आए तो ना गीता पढ़ी ना नियम पालन किए, बस अपनी ही इच्छा अनुरूप अपना जीवन चलाने लगे। और जब लॉस हुआ, पिटाई हुई, धोखे मिले, चीटिंग हुई, परिवार में किसी ने मिसबिहेव किया, फैमिली में, फ्रेंड्स में, तब लगा लाइफ तो बड़ी बोरिंग है यार, लाइफ तो बड़ी बेकार है यार, चलो वापस पिता के पास चलते हैं। तो फिर पिता के पास जाएंगे तो फिर पिता कहेंगे आ गए अब मत जाना दोबारा, फिर हम नहीं आएंगे। जी प्रभु जी। प्रभु जी आपने ग्रुप में एक डोनेशन वाला लिंक भेजा था, वो प्रभु जी ओपन नहीं हो रहा, उसको मैं कल से बहुत ट्राई कर रही थी। तो आप जो मुझे डोनेशन पर्सनल वाला, मैसेज भेज दिया, पर्सनल मैसेज भेज देना, मैं आपको दोबारा भेज दूँ। ठीक है प्रभु जी, मैं दोबारा आपको मैसेज करूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हाँ, हरे कृष्ण हिमानी माता जी, टेक केयर, हरि बोल। पूजा माता जी, पूजा कंसारा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी क्वेश्चन था, जैसे हमारे पास लड्डू गोपाल ही हैं, तो क्या उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा या कुछ करनी होती है? भगवान में प्राण नहीं होंगे तो फिर भगवान कैसे होंगे? तो उनका भी पंचाभिषेक होना चाहिए, उनके सामने बैठ के नाम जप होना चाहिए, उनकी आरती होनी चाहिए। तो कैसे, मतलब क्या करना चाहिए? मेरे पास बहुत साल हो गए, मेरे पास पड़े हैं दूध, लड्डू गोपाल। दूध दही गंगा जल, दूध दही गंगा जल, तुलसी, शहद, ये सब 5 चीजें मिलाकर के पवित्र, गोमूत्र डाल सकते हैं अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, गुलाब जल डाल सकते हैं, गुलाब के फूल डाल सकते हैं, गंगा जल डाल सकते हैं, दूध दही, शहद, ये सारी चीजें मिक्स करके और भगवान पर धीरे धीरे ऊपर से डाला जाता है। और हाँ जी। भगवान के मंत्र बोलो, मंत्र नहीं आते तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, या मोबाइल फोन पर कीर्तन लगा दो, और हाथ से घंटी बजाते रहो, और भगवान पर दूध धीरे धीरे ग्लास से, या किसी मिट्टी के बर्तन से, या प्लास्टिक के ग्लास से, कैसे भी भगवान के ऊपर धीरे 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 अभिषेक करो भगवान का। 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, फिर भगवान का साफ पानी से धो करके
सारा दूध दही चिकनाई हटा के फिर उनको नए वस्त्र धारण करा के इत्र लगा के फिर बिठाओ उनको। तो प्रभु जी जैसे मैं वैसे स्नान कराती हूँ तो यही चीजें डालती हूँ, तो फिर वो तो मैंने काफी बार करा है। हाँ तो बस ठीक है ना, तो कर तो रही हैं आप, तो यही तो है प्राण प्रतिष्ठा और क्या। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मेरे को लगा शायद कुछ और कोई, जैसे कोई नहीं नहीं कोई और क्या कहते हैं वो पंडित कोई बिठा प्रो के और तब करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कोई, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही प्रोसेस है और वो है हरे कृष्णा महामंत्र बोलना, उसी से सारी चीजें हो जाती हाँ ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा है। हरे प्रभु। कृष्णा माता जी। लक्ष्मी माता जी, लक्ष्मी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु विजय जी। लक्ष्मी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, ठीक हो? हाँ प्रभु जी, ठाकुर की कृपा है। जय हो। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जैसे मैं मम्मी के यहाँ पर रह रही हूँ, तो उनके यहाँ पर जो ऑल्टर के अंदर ना पिक्चर्स हैं तिरुपति बालाजी की, पद्मावती माता जी की, इनकी, तो वो तो रहेंगी ना, वो जैसे मेन जो हम बीच में रखते हैं विष्णु तत्व को, हाँ हाँ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ और उसके साथ में ना एक 0 साइज के जैसे इतने से छोटे से लक्ष्मी नारायण जी हैं, वो भी रख सकते हैं। तो उनको मतलब जैसे हम जो और जैसे पूजा करते हैं वैसे मैं तो डीटीज की पूजा नहीं करती हूँ, मैं तो केवल वो फोटोज रहते हैं ना उन्हीं की पूजा करके करती हूँ। हाँ तो तो कोई बात नहीं, फोटोज में भी भगवान रहते हैं। उनका क्या स्पेशल, मतलब नहीं कोई उनकी स्पेशल नहीं छोटा है, बस तो कुछ ड्रेस भी नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, जैसे भी हैं उनको थोड़ा कपड़ा लेकर के क्लीन कर दिया, थोड़ा गंगा जल लेके 2 ड्रॉप्स उन पर डाल दिया, फिर क्लीन करके उनको बिठा दिया और उनके ऊपर एक तुलसी का पत्र चढ़ा दिया या एक फ्लावर रख दिया, बस इतना ही, कुछ ज्यादा नहीं करना। और अगरबत्ती करते वक्त उनकी तरफ भी ऐसे 7 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर दिया। एषा धूपा लक्ष्मी नारायणाय नमः, एषा दीपा लक्ष्मी नारायणाय नमः, ऐसे कर दिया बस। जी, और एक और क्वेश्चन था प्रभु जी कि ये जो तिलक लगाती हूँ ना, तो अब यहाँ पर क्या सब लोग बचपन से देखे हैं मुझे, तो अब ये सब लोग मुझे ना चिढ़ाते हैं कि ना तुम अच्छी खासी थी, तुम अब क्या तिलक वगैरह लगाने लगी जयपुर जाके। तो मैंने कहा मैं तो 2 साल से लगा रही हूँ, पर यहाँ पर आती हूँ तो नहीं लगाती हूँ। कहा कि नहीं लगाना चाहिए, अजीब लगता है, ऐसा साधु साधु महात्मा वाली फीलिंग आती है तुमको देख के। तो अब मैं जैसे मॉर्निंग आवर्स में तो रखती हूँ, फिर उसके बाद में 12 जो तिलक रहते हैं तो केवल एक फॉरहेड वाला हटा देती हूँ। और तो मतलब चलेगा क्या चलेगा। करें, मतलब मेरे को बुरा भी लग रहा है, पर बाहर जाती हूँ नहीं कहीं ना मार्केट कहीं में देती शरीर हूँ। में कहीं ना कहीं तिलक तो रहता है ना आपके। हाँ हाँ हाँ। बस ठीक है, चलेगा। पूरे शरीर में कहीं ना कहीं तिलक लगा होना चाहिए, ताकि कल को अगर हम इस शरीर में ना रहे, वैसे आप करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कभी नहीं ऐसा नहीं। हो कि हम शरीर में ना रह पाए, तो उस समय अंत काल में हमारे ऊपर शरीर में तिलक रहे तो ज्यादा अच्छा। हम्म, वो बाकी मैं मार्केट जाती हूँ या बाहर निकलना होता है तो ही हटाती हूँ, नहीं तो पूरा दिन रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, विच इज एब्सोल्युटली ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी कभी कभी किसी के सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो नहीं लगा सकता, तो क्या करें, तो उस समय थोड़ा सा जल ले लो, जल लेकर के ऐसे बोल दो ओम केशवाय नमः, ताकि दिखाई भी ना दे और मंत्र मंत्र तिलक लग जाता है। तो वो हटाने के बाद में लगाना है। हाँ जैसे आपने अगर ऐसे रब कर दिया और फिर हाँ उसके बाद में आपने थोड़ा गंगा जल ले लिया, गंगा जल लेके ओम केशवाय नमः, और आप किसी को दिख भी नहीं रहा और आपने मंत्र मंत्र तिलक लगा रखा। अच्छा, तो हम जैसे जो बीच से रिमूव करते हैं क्लोथ से, तो हाँ वैसे मतलब उसको वैसे ही पूरा, कपड़े से मतलब भी जल रिमूव है ना करते जल। हैं। हाँ हाँ नहीं जिसमें तो ज्यादा दिखेगा ही नहीं ना, ओम केशवाय नमः बस हाँ ऐसे डालेंगे तो बस हो गया तिलक। नीचे तुलसी ऐसे बस हो गया, वो दिखेगा थोड़ी, गंगा जल का तिलक तो गायब हो जाएगा 2 सेकंड बाद ही। जी जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। जितेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मैं यूँ बोल रहा था कि जी अपने प्रभु जी। श्री गुरु जी प्रसन्न करने के लिए क्या करें, गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए? गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए जी, और भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। जी बस यही 2 काम है, गुरु जी जो आदेश दें उन आदेशों का पालन करें
और भगवान के नाम का जाप करें, इसी से गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। जी जी गुरुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी जी माता जी। आपने जो अभी ये भगवान को जो हम जैसे वस्त्र वाला आपने बताया, वो मुद्रा जो आपने बताई प्रभु जी, वो नहीं समझ में आई, आप कैसे बना रहे थे वो एक बार फिर से बता देंगे प्रभु जी? ऐसे बस नहीं ऐसे नहीं, ये तो करके अंजलि ऐसे कर मुद्रा है प्रभु जी, ये नहीं। बस जो बस। हम वस्त्र जो हम भगवान के लिए अच्छा उनको अच्छा, प्रोवाइड करेंगे, वो जो हम ऐसे ऐसे उंगली रखनी है, और ये 3 उंगलियां हैं, इसमें से ऊपर ये बीच वाली उंगली ऊपर आएगी और 2 उंगलियां जो है वो नीचे आएंगी वस्त्र के, ऐसे रखनी है। जी प्रभु जी, आ गया, अब आ गया, ठीक है। हरे जैसे मैं कृष्णा आपको दिखा प्रभु दूं, जी। जैसे ये पेपर है ना, ये इसमें ऐसे रखना है, 2 उंगलियां नीचे और 1 उंगली ऐसे ऊपर, बस ऐसे कर। जी जी प्रभु जी, अब समझ में आ गया। हरे जी, कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके। ये अमित प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी, आवाज आ रही है कैसी प्रभु जी? तबीयत है आपकी अमित प्रभु? हाँ ठीक आ रही है आवाज। प्रभु जी अभी आपका एक छोटा सा सत्संग सुना था, आज ही मुझे 15 दिन के बाद फुर्सत मिली। तो हाँ, वो मैंने और वो देखा, आपने मुझे मैसेज भी किया। हाँ, वो श्रद्धा के ऊपर ही था। जी जी। तो उसमें आपने वही बताया था कि श्रद्धा रखनी चाहिए, तो ये 15 दिन टेस्टिंग टाइम था मेरे लिए काफी सारा। बिल्कुल बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड। तो अभी तो मैं पर्सनली बात करूंगा, बाकियों का टाइम वेस्ट होगा। हम्म। मैं प्रश्न पूछ लेता हूँ। जी। हाँ प्रभु जी, एक एक्चुअली है ये एक्चुअली इस जो डीटी वर्शिप से तो कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से स्टैंडर्ड है तो मुझे लगता है और करोड़ों जन्म लेने पड़ेंगे मुझ उस स्टैंडर्ड में आने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, करोड़ों नहीं लेने में। हो जाएगा, इसी में हो जाएगा, थोड़े समय में हो जाएगा। क्या करोड़ों। जी। मैं सुन तो रहा हूँ, पर मतलब इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि आप क्लास में इतना टाइम देते हैं और उसको सुनो भी ना तो अच्छा नहीं लगता, तो मुझे जी समहाउ जी अभी जी। मैं आउटडेटेड फील कर रहा हूँ इसमें कि मैं कहाँ पे हूँ और कहाँ तक जाना है मुझे। तो पर मेरा हम्म। प्रश्न कुछ अलग है प्रभु जी। सीसी चैप्टर 6 आदि लीला में हाँ। दास अभिमान के बारे में बता रखे हैं। जी। तो दास अभिमान, एक मिनट प्रभु जी, ये मेरा एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? जी जी बोलिए, हाँ आ रही है, बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, इसमें दास अभिमान में जो था कि हमें मतलब जो डिसाइपल अपने आप को समझता है ना कि आई एम द रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कि मैं भगवान हम्म कृष्ण का दास हूँ, तो वो अभिमानी। स्टैंडर्ड, हाँ जी, वो स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है। और नॉर्मल जो आप जैसे श्रद्धा के हम्म बारे में ही बोला है कि श्रद्धा होती है इनिशियली, कोमल श्रद्धा भी होती है, और अगर आप स्क्रिप्चर्स और ये सब गुरु पे और साधु संघ पे श्रद्धा ना हो, मतलब ये सारी चीजें जरूरी हैं, तो फिर कोमल श्रद्धा जो है परिपक्व होती है श्रद्धा। हम्म तो मेरा प्रश्न ये है कि जो श्रद्धा है इनिशियली, जिसकी बेसिस पे हम लोग आते हैं, जैसे शुरू शुरू में कई डिसाइपल्स हैं एस्कॉन से जुड़ते हैं, और फिर उसके बाद स्पेसिफिक एग्जांपल मैं लूं कि गोवर्धन यात्रा में भी अभी कुछ भक्त गए थे और कोविड पॉजिटिव होके पूरी फैमिली आ गई वापस। अब हम्म ऐसे केस में हो सकता है कि वो नए नए जुड़े हैं तो उनकी श्रद्धा कोमल है, तो हम्म उसमें शुरू में जो गए तो वो दास अभिमान में जो मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक हम कंपेयर करेंगे बिटवीन दास अभिमान और श्रद्धा, हम्म कोमल या परिपक्व तो नहीं होगी। तो ऊपर ऊपर से तो सरफेस लेवल पे दोनों कॉमन दिखते हैं कि देखिए हम जा हम्म रहे हैं गोवर्धन यात्रा, हम धाम यात्रा जा रहे हैं, तो वो बहुत हमें हम्म कुछ नहीं हो सकता।
और आने के बाद जो है पूरी फैमिली पॉजिटिव हो गई, तो ऐसे में वो उनका जो फेथ हिल जाता है, उस फेथ को वो किस तरह से टेकअप करें ताकि वो छोड़ ना जाए बीच में एस्कॉन को, या फिर इस तरह से, मतलब आप प्रश्न समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो वो दास मैं अभिमान समझ तो गया। इसमें क्या? ना, दास अभिमान तो नहीं है, दास अभिमान तो एक अलग वस्तु है। दास अभिमान तो ये होता है कि व्यक्ति जब प्रचार करता है, जब उसको मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, तो वो व्यक्ति अपने आप को ही सर्वे सर्वा मानने लगता है, कहता है कि मेरे बराबर और कोई नहीं है। सो वो दास मतलब लिखेगा भी तो आई एम योर मोस्ट इग्निफिकेंट सर्वेंट, मतलब सर्वेंट है लेकिन इनसिग्निफिकेंट भी बोल रहा है और मोस्ट भी बोल रहा है, यानी कि देखो देखो मैं सबसे ज्यादा पतित हूँ, मतलब पतितों में भी मेरा अवार्ड नंबर 1 मिलना चाहिए। सो वो जो है ये अभिमानी व्यक्ति के लक्षण होते हैं, और ऐसे अभिमानी बहुत हमें देखने को मिलते हैं। तो हम दास अभिमान का चर्चा तो नहीं कर सकते यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फेथ की चर्चा आपने करी है, तो नए लोग जब जाते हैं तो लीडर की जिम्मेदारी बनती है, जिस लीडर के भी संरक्षण में जाएं, कि वो लीडर उन व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जो भी हैं, उनकी फैमिली का ख्याल रखें, उनको प्रेम दें, उनको उनको प्रसाद दें, उनके साथ कांटेक्ट बना के रखें। ऐसा ना हो कि उनको भूल ही जाएं, उनको छोड़ ही दें। तो अगर ऐसा होगा तो फिर उस व्यक्ति का फेथ टूटेगा, क्योंकि उस व्यक्ति का फेथ अभी भगवान पे नहीं है, उस व्यक्ति का फेथ भक्त पे होता है, भक्त के द्वारा भगवान से जुड़ता है। भगवान तो पहले भी सनातन धर्म में पूरे भारत में थे, लेकिन आज लोग इस्कॉन से जुड़ते हैं सेमिनार के द्वारा या लेक्चर्स के द्वारा, तो लोग डिवोटी से जुड़ते हैं। आज मंदिर में लोग मिलने आते हैं तो पूछते हैं, अरे प्रशांत मुकुंद प्रभु जी कहाँ मिलेंगे, तो लोग डिवोटी को मिलने आते हैं। फिर चलो डिवोटी को मिलने आते आते उनकी जो है ना वो श्रद्धा भगवान के प्रति हो जाती है। तो आज मैं सुबह के प्रवचन में बता रहा था कि एक श्रद्धा होती है स्वाभाविक ही श्रद्धा, स्वाभाविक रूप से व्यक्ति भगवान के प्रति श्रद्धा माने, और एक होती है बलात् उत्पादिका श्रद्धा, यानी कि बलपूर्वक किसी के अंदर श्रद्धा का प्रवेश कराया गया, यानी कि डीवाईपीएस सेशन दे करके, उसके क्वेरीज को तोड़ करके, उसके उसके मिथ्स को काट करके, उसके क्वेश्चंस को रिफ्यूट करके, उसके जो डेमी गॉड्स वर्शिप का फेथ था उसको काट करके, तो बलात् उत्पादिका श्रद्धा है। वो बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है, हम उसको आंसर देते रहते हैं, ये बलपूर्वक श्रद्धा दी जाती है। और एक श्रद्धा स्वाभाविक ही होती है कि व्यक्ति आया मंदिर में, प्रभु जी से मिला, उनकी कोई एक बात अच्छी लग गई, उससे पूरा जीवन सोच लिया अब इन्हीं के साथ रहने वाला हूँ। तो जो भी है डिवोटी के माध्यम से भगवान तक जाता है व्यक्ति। पूरे विश्व में लोग प्रभुपाद से पहले जुड़े, फिर कृष्ण को जाने। तो डिवोटी का कर्तव्य बनता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का प्रति भक्त बना है, तो वो डिवोटी को पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि एक भी व्यक्ति का एक भी भक्त मिस ना हो। ऐसा ना हो कि हम भक्तों को जोड़ते जाएं और हम दास अभिमान में आ जाएं और हम केयर ही करना छोड़ दें लोगों की, तो वो दास अभिमान व्यक्ति हो जाएगा कि वो सोचता है कि सब मेरे पीछे आएंगे, मुझे किसी की क्या जरूरत है। तो उसको उसको लोगों को जोड़ना चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज एक बार एक जगह डीटी इंस्टॉलेशन के कार्यक्रम के लिए बुलाया गया, तो उन्होंने बोला कि ये डीटीज बहुत सुंदर है, किसने बनाई है? तो भक्तों ने बोला महाराज एक भक्त हैं, उन्होंने डीटीज बनाई है, लेकिन उनका स्त्री के साथ कुछ लफड़ा था, तो उनको हमने ना मंदिर से बाहर निकाल दिया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बड़ा गुस्सा हुए, बोले अगर किसी व्यक्ति ने इतनी सुंदर डीटीज बनाई है तो उसकी श्रद्धा कितनी होगी भगवान के प्रति, और आपने उसका एक त्रुटि देख करके उसको निकाल दिया मंदिर से। जाओ पहले उसको बुला के लेकर आओ, जब तक वो नहीं आएगा मैं डीटी इंस्टॉल नहीं करूंगा। तब प्रभु भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला एक डिवोटी को बनाने के लिए गैलन्स ऑफ ब्लड लगता है, खून लगता है। आज हम सुबह 8 बजे मेरा सेम क्लास था भागवतम, 8 बजे से अब ये शाम के 6:30-7 बज रहे, मैं लगातार बोल रहा हूँ अलग अलग क्लासेस में। तो एक व्यक्ति का खून लगता है ना बोलने में। अब मैं बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति श्रद्धा से जुड़ रहा है, अचानक से एक व्यक्ति के अंदर कोई त्रुटि दिखती है, या वो व्यक्ति छोड़ देता है अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग में, या हम उसको छोड़ देते हैं अपने एंगेजमेंट्स के कारण। तो जो भी है, एक भक्त का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि उसको हर भक्त को बचा कर रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये किन प्रकार, हाँ बहुत ही कोई विषम परिस्थिति हो जाए, सामने वाला समझने को तैयार नहीं है, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे वी शुड ब्रिंग बैक ईच एंड एवरी डिवोटी, क्योंकि हर भक्त जो बन गया है, जो आ गया है संस्था में, उसके लिए गैलेंस ऑफ ब्लड लगा है, तो हमें उसको इतनी सरलता से छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये जो गए और उनकी श्रद्धा में उनको बुखार हो गया, तो ये श्रद्धा डिपेंड करेगी डिवोटी जो उनको कल्टीवेट करते हैं, उन्होंने उनको कितना टाइम दिया।
तो फिर उनकी श्रद्धा नहीं टूटेगी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, कोई बहुत डिटेल में जैसे चर्चा है जो कार्मिक रिएक्शंस वगैरह की जो सीरीज है, जैसे आपने मृत्यु की सीरीज पूरी बना रखी है, हाँ, हाँ। क्योंकि हाँ, रह हाँ। रह के ना मुझे जैसे केस, जैसे 2 स्पेसिफिक केस ले लीजिए। जैसे आपने कहा था कि मनुष्य योनि में अगर कोई भक्षण वगैरह करता है तो उसको कार्मिक रिएक्शन के लिए मतलब अगर पशु पशु को खा रहा है तो कोई कार्मिक रिएक्शंस नहीं लगेगा, पर उसको जैसे हुँ, सपोज किसी ने चिकन वगैरह खाया है तो अगले जन्म में वो चिकन अपने 84 लाख योनियों में जब भी मनुष्य योनि आएगी वो इंसान हुँ, बनेगा और वो चिकन बनेगा, मतलब वो तो उस समय हुँ, वो उसका कार्मिक रिएक्शन इक्वलाइज करेगा उसको। हुँ, तो हुँ। जैसे अगर शेर किसी हिरन को खा रहा है तो वो कार्मिक रिएक्शन में नहीं कवर होता, आपने लास्ट टाइम भी दिया था। जी, 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 बिल्कुल। अब स्पेसिफिक कई बार क्या, मैं इससे बाहर बैठा रहता हूँ तो बिल्कुल मेरे सामने जो है एक टिटेरी पक्षी जो है 2 साल हो गए मुझे इसको ऑब्जर्व करते हुए। तो उसके कई मतलब मैं इसमें जड़ भगत वाली नहीं, मैं इसमें प्रश्न बस आ रहा है उसमें कि हाँ, हाँ। उसके जो कोशिश कर रहे हैं, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, उसके बच्चे होते हैं और जो कौवा है वो स्पेसिफिक कौवा ही है, हाँ, वो आकर के जो है हाँ। रोज रोज दिन में जो है 4-5 घंटे या 7-8 घंटे उसको डिस्टर्ब करता है खाने के चक्कर में। हुँ, तो जो मैं हुँ। आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे कार्मिक रिएक्शन इनमें भी होता है कि स्पेसिफिक कौवा ही क्यों आ रहा है, मतलब इसमें भी होता है या फिर और ये जस्ट आउट ऑफ ऐसे ही है, मतलब और बाकी देखो कौवे वैसे भी तो घूम रहे हैं बट हुँ, वही स्पेसिफिक डेली आ करके उसको डिस्टर्ब करता है और उसका पूरा हुँ, स्ट्रगल, तो उसको देख देख के मुझे हिम्मत भी मिलती है कि 15 दिन तो मैं परेशान रहा काफी, कि जब ये डिस्टर्ब हुँ। नहीं हो रहा और पूरा का पूरा जो है अपना स्ट्रगल कर रहा है, तो आई शुड ऑल्सो स्ट्रगल कि भाई मैं भी तो बाहर आ देखो जाऊंगा। कार्मिक रिएक्शंस तो नहीं है, बिकॉज़ जो जानवर है उसकी चेतना इतनी उच्च नहीं है कि वो निर्णय ले सके कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन मनुष्य के पास में वो बुद्धि है कि सही क्या है, गलत क्या है, वो निर्णय ले सकता है। और उनका है ना एक स्वाभाविक नेचर नेचर होता है। दे विल नॉट गो अगेंस्ट द नेचर। अब जैसे अभी कल मैं गाय को केला खिलाने की कोशिश कर रहा था, तो गाय वे ज़्यादातर सब्जियाँ खा लेती है, लेकिन बनाना नहीं खाया उसने। तो शायद मुझे लगा इस वाली गाय का पेट भरा हुआ है तो इसलिए नहीं खा रही है। दूसरी गाय को खिलाया तो उसने भी नहीं खाया, तीसरी को खिलाया उसने भी नहीं खाया। तो वहाँ पे एक व्यक्ति बोला, "अरे! गाय नहीं खाती है।" तो मैंने कहा कि अच्छा, तो ये नहीं पता था। तो ये एक स्वाभाविक नेचर है कि वो उसको जो पसंद है, उसको वो सूँघते हैं, सूँघ कर के फिर उसको खाते हैं। कोई भी हो जानवर आप देखेंगे पहले वो सूँघेगा, उसके बाद वो उसको खाएगा। तो ऐसे ही डॉग के केस में अगर आप उसे घी का कोई आइटम देंगे, डॉग सूँघ कर चला जाएगा, उसको घी की स्मेल वो टच ही नहीं करेगा। तो ये लेकिन इंसान ऐसा नहीं सोच पाता है कि वो अपनी ग्रहण शक्ति का इस्तेमाल करे। हमारा मन इतना हावी होता है हमारा कि हम अपना डिसीजन ही नहीं ले पाते और इसके कारण से जबकि हमारी हाईएस्ट इंटेलिजेंस है मनुष्य के पास में और वो उसका मिसयूज़ करता है, तब उसके रिएक्शंस क्रिएट होते हैं कि हम सोच ही नहीं पा रहे हैं हमें क्या करना है। जब हमें पता है, हर आदमी जानता है शराब पीना गलत है। अपने घर में बैठ के पिएगा, तो बच्चे को बोलेगा बेटा जाओ पापा दवाई ले रहे हैं अभी दोस्तों के साथ बैठ के। लेकिन प्रसाद खाएगा तो उसको पता है कि ये प्रसाद जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चे को बोला, "आओ, आओ बेटा आओ प्रसाद ले लो, पापा मंदिर से आए हैं।" तो एक तरफ तो मना कर रहा था, एक तरफ अब उसको पूछो आप शराब क्यों पीते? प्रभु जी क्या करें? दोस्त लोग ज़बरदस्ती करते, मेरा मन तो नहीं होता है लेकिन मैं पी लेता हूँ। अरे मन नहीं था, तुम्हारे मन को पता नहीं था ये गलत चीज़ है, तभी तो तुमने बच्चे को बोला दवाई पी रहे जाओ दूसरे कमरे में। उसका पता था लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। तो हम भगवान की जो अंदर की आवाज़ है उसको दबाकर अपने मन को हावी करते हैं और फिर अपनी इच्छा से काम करते हैं, इसके कारण हमें रिएक्शंस आते हैं। अगर हम भगवान की आवाज़ सुनने लग जाएँ, जो बोलते हैं ना इनर वॉइस को सुनने लग जाएँ, तो हमारा तो सारा रिएक्शन ही खत्म हो जाए। लेकिन हम इनर वॉइस को सुनते ही नहीं है भगवान की, हम तो अपनी इच्छा से काम करते हैं। लेकिन जो डॉग है या काऊ है या अलग पशु हैं, दे लिसन, उनकी इंस्टिंक्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। वो ऐसे नहीं खाएँगे हमारी तरह से कि कुछ भी डाल दो तो वो खा लेंगे। अब जैसे कूटू के आटा हम बनाते हैं, कभी-कभी एकादशी पे गाय को खिलाने जाते हैं, एकादशी में कूटू का आटा गाय खाती नहीं, सूंघ करके छोड़ देती है वो। तो उसका स्पेसिफिक डाइट है, वही खाएगी, वो खीरा खा लेगी, टमाटर खा लेगी,
जौ का आटा खा लेगी, नॉर्मल आटा गेहूं खा लेगी, लेकिन कूटू का आटा नहीं खाएगी। तो ऐसे कई चीजें हैं जो कि हम अपने इंस्टिंक्ट से नहीं करते हैं, लेकिन जानवरों के पास इंस्टिंक्ट है एंड दे नेवर गो अगेंस्ट देयर इंस्टिंक्ट। जैसे आज एक कुत्ते को आप घर में पालो, चाहे वो कितना भी खतरनाक कुत्ता हो, उसको पता है कि ये मेरे परिवार का हिस्सा है, चाहे वो रिलेटिव ही क्यों ना हो, वो उसको काटेगा नहीं। भले आप उसे किक भी करोगे ना, तब भी वो डॉग काटेगा नहीं। इतना उनका स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जो इंसान है, वो अपने भाई के साथ बिजनेस करता है, उसे लगता है मेरा भाई ज्यादा प्रॉफिट ले रहा है, भाभी मेरी वाइफ सही कहती है, भाभी भैया ज्यादा कमा रहे हैं, तो वो अपने भाई को ही काट डालेगा। कुत्ता नहीं काट रहा है, आदमी काट रहा है, तो इसका मतलब इंसान तो कुत्ते से भी बदतर हो गया। तो इसलिए इंसान को रिएक्शंस हैं, तो इस कारण से हम फंस जाते हैं। जी प्रभु जी, ये तो क्लियर हो गया, पर मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा था कि जैसे जो जो वो जिसकी सिचुएशन है, वो जो कौवा आ रहा है वो हाँ, सिचुएशन है, वो situation सिचुएशन है, में- सरकमस्टेंसेस ने उसको, प्रकृति ने उसको उस तरह से रखा है। बाकी उसमें ऐसा कुछ नहीं कि तूने मेरे अंडे खाए थे तो मैं तेरे अंडे खाऊंगा, हाँ जी एग्जैक्टली, मैं यही पूछना चाह रहा था। जैसे कि वो वो वाला सिस्टम नहीं है वो। धृतराष्ट्र ने जो है वो 100 अंडे नष्ट किए, उसका कार्मिक रिएक्शन जो है, तो वो इंसान थे मैं ना, उस पशु को खाना, वो इंसान को मिलेगा लेकिन पशु को नहीं मिलेगा। ओके ओके, तो ये सर्कमस्टांसेस ही हो गए। हाँ, सरकमस्टेंसेस है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। यस, मनोज सक्सेना प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं मनोज जी? प्रभु जी दूसरे सेशन में नंबर आया। क्या करें, इतने सारे क्वेश्चंस है, सभी भक्त हमारे अपने ही हैं। जी प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, मुझे एक तो ये कहना था कि बहुत सारे लोग इस सेशन को सुनेंगे और आगे भी किसी को सुनाएंगे, फॉरवर्ड करेंगे, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के ये कहता हूँ कि आज हमारे देश की और खासतौर से दिल्ली की और महाराष्ट्र बॉम्बे की स्थिति बहुत खराब है। अब डेथ रेट बहुत बढ़ गए हैं, तो सब लोग अपना ध्यान रखें और जो जो डॉक्टर्स बताते हैं कि हाथ धोते रहें, सफाई रखें और बाहर कम निकलें, मास्क लगाएं, ये सब लोग फॉलो करें। इस चीज पे बहुत लोग केयरलेस हो गए थे, इस वजह से इतने केस बढ़े हैं। और आज दिल्ली में ये स्थिति है कि दिल्ली में हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं सकते, अगर पहुंच गए तो एडमिशन नहीं है, और एडमिशन होने के बाद भी सिक्योर नहीं है कि लोगों की वहां पे भी डेथ नहीं है। एडमिशन होने के बाद एग्जिट नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इतना आसान देख, किसी गला पकड़ लिया हो तो विद इन मिनट वो उसकी डेथ होती है हॉस्पिटल में ही, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, वहां डेथ हो रही है। तो कितना सीरियस है, इस पे थोड़ा सब लोग ध्यान दें। और सब लोगों से मेरी विनती है कि जैसे डॉक्टर बता रहे हैं, जैसा होना चाहिए प्रोटोकॉल इस चीज के लिए, उसको फॉलो करें। पॉलिटिकल बातें ना सुने, मतलब टीवी ना देखें, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने मित्रों का ध्यान रखें और खुश रहें, ज्यादा पैनिक मत हो, और थोड़ा भगवान की तरफ से, भगवान का हरि नाम करते रहे, जय सिया राम करते रहे, हरे कृष्णा करते रहे। हरि बोल। मनोज जी की जय। थैंक यू। एम्स वाले मनोज जी के सजेशंस की जय। ICMR वाले मनोज जी की जय। प्रभु जी मैं सही बता रहा हूँ, इस टाइम बहुत स्थिति खराब है और नेक्स्ट वीक तक ये इनसे संभाले नहीं संभलेगा, इन्होंने इतना बढ़ा दिया है। भगवान ना करे किसी का कोई डेथ हुई हो, मेरे ही रिलेशन में 2 लोगों की डेथ हुई है, तो मैं उनकी फीलिंग जानता हूँ कि जिसके पे बीतती है, जैसे कहते हैं जिसको लगती है उसे चुभती है, तो जिसको लगता है चोट उसे चुभता है। तो लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं अभी, लोगों ने बहुत ज्यादा अपने आप को केयरलेस बना दिया था। हमारी पूरी सहानुभूति है, सपोर्ट है सबके साथ में, और नो डाउट हालत बहुत खराब है। और सबको भगवान ये नहीं कहते हैं कि मेरे भरोसे होकर के घूमो, भगवान कहते हैं कि तुम अपना काम करो, फिर फल मेरे हाथ में छोड़ दो। तो हमारा काम है मास्क लगाना, डबल मास्क लगाएं, हैंड वॉश करें। तो आपने बिल्कुल सही सजेशन दिए। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो हमें अपनी कोशिश खुद करनी है, फिर भगवान हमारी मदद करेंगे। जी प्रभु जी। थैंक यू मनोज जी। और प्रभु जी अब मेरा एक क्वेश्चन था कि अच्छा, क्वेश्चन भी है। ये तो मतलब मैं आप सबको इंटीमेट कर रहा था। सजेशन दे। जी प्रभु जी, पता है क्या है, एक्चुअली लोग ना बहुत ज्यादा, मतलब अपने, खासतौर से मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन लोग बहुत केयरलेस हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ही मास्क उतार दिए थे, और इतना मतलब पता नहीं कैसे लोग सोचते हैं कि दूसरे की बात समझते नहीं। जैसे आपने कहा ना, भगवान है, भगवान का अस्तित्व है, भगवान बताएं क्वेश्चन पूछें प्रभु जी।
टाइम जा रहा है, बस बहुत एक सारा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन ये था जो आप लोग बता रहे थे। हैं। हाँ प्रभु जी, बस 1 मिनट का है कि जब दशरथ जी, मतलब वैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इसलिए कि दशरथ जी की जब डेथ हुई थी। आपकी आवाज नहीं आ रही है मनोज जी, कहाँ चले गए? हाँ प्रभु जी, मनोज हेलो सक्सेना प्रभु, जी प्रभु जी, आ रही है आवाज? हेलो, आपकी आवाज हरे कृष्णा। अब आ रही है। हाँ, अब तो आ रही प्रभु है। जी, जब दशरथ जी की डेथ हुई थी अयोध्या में, तो भगवान राम जो थे वहां पर नहीं थे और वो वन में थे, लेकिन उनको उनकी डेथ का आभास हुआ। तो क्या आत्मा की आत्मा से कोई कनेक्टिविटी हुई, या क्या था वो, क्या पावर थी जो एक आदमी को दूसरे आदमी से कनेक्ट करती है जो कि दूर है? नहीं, तो वो तो भरत ने बताया ना वहां जाकर के, जब नहीं भरत जी नहीं मिलने नहीं गए निषाद राज, भरत जी नहीं गए नहीं, जब निषाद राज से मिलने के लिए, उसका आभास हुआ तो था। निषाद राज से मिलने के बाद में फिर भारद्वाज ऋषि के पास जब पहुंचे, तो वाल्मीकि रामायण देखो अलग चलती है और तुलसीदास जी की रामायण रामचरितमानस अलग चलती है। वाल्मीकि रामायण ये कहती है कि भरत जब मिले उनके साथ में, जब वन में गए उनको रिटर्न कराने, तो गुहा निषाद राज से जब मिल लिए, उसके बाद गुहा निषाद राज को मिलवाने लेके पहुंचे, भारद्वाज ऋषि के आश्रम तक पहुंच गए थे, मतलब प्रयागराज पार कर लिया था भगवान राम ने। जी तो प्रभु उस जी। समय जब भरत जी पहुंचे तो उन्होंने कहा, अरे तुम कैसे आए? बोले मैं तो बाद में आया, तो घर में ऐसा ऐसा हाल हो गया, पिताजी का देहांत हो गया। तब जब भरत ने बताया तो भगवान राम तो एकदम ऐसा हुआ। और जो आप बात कर रहे हैं कि आत्मा का आत्मा कनेक्शन, तो आत्मा आत्मा का कनेक्शन तो होता ही होता है, आत्मा परमात्मा का तो सबसे पहले होता है। तो जी भगवान राम तो परमात्मा है ना, वो तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो मनुष्य लीला कर रहे हैं। मनुष्य लीला करने में वो दिखा रहे हैं, मुझे आभास हो रहा है, ऐसी फीलिंग्स हो रही हैं। लेकिन भगवान राम को क्या नहीं पता, उनको सब पता है कि अब दशरथ जी जाएंगे, फिर भरत आएगा, फिर ये होगा, सब कुछ होने वाला है। ऐसे ही हनुमान जी जब पहुंचे लंका में, तो हनुमान जी से पूछा लंका में रावण ने कि तुम्हारी इतनी लंबी पूंछ कैसे हो गई, है ना, क्योंकि अपनी पूंछ का सर्कल बना के उस पर बैठ गए थे हनुमान। तो उन्होंने पूछा तुम्हारी इतनी लंबी पूंछ कैसे हो गई? तो हनुमान जी ने रावण से कहा, एक पूंछ तो होती है लंबी वाली जो टेल होती है, और एक पूंछ होती है डिमांड, आपकी डिमांड होती है ना, तेरी बड़ी पूंछ है, बड़ी डिमांड है। तो उन्होंने कहा तेरी इतनी लंबी पूंछ कैसे हो गई? तो उन्होंने कहा जिसके हृदय में राम बसते हैं उसकी पूंछ तो अपने आप लंबी हो जाती है जय हो मतलब उसकी डिमांड तो बढ़ जाती है जय हो तो प्रभु जी। भगवान राम जिसके पास हैं, तो वो व्यक्ति तो ऑटोमेटिकली, भगवान तो सब जानते हैं ना। भगवान ने अर्जुन से कहा कि ना तुम वेत्या परंत अहम सर्व वेतानी, मुझे सर्व मालूम है लेकिन तुमको नहीं पता, क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में जानते हो, लेकिन मैं सबके हृदय के बारे में जानता हूँ। कि तुम्हारा भी कई बार जन्म हो चुका है, मेरा भी जन्म हो चुका है, ऐसा कोई दिन नहीं गया ना तुम थे ना मैं था, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कोई दिन नहीं हुआ कि तुम हो मैं हूं, और ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब तुम ना हो या मैं ना हो। यानी कि भविष्य में भी हम होंगे, भूतकाल में भी थे, और हम वर्तमान में भी। लेकिन ना तुम वेथ्या परंतप, हे परंतप तुम नहीं जानते, लेकिन मैं सबके हृदय के बारे में जानता हूं, क्योंकि मैं अंतर्यामी हूँ। तो भगवान राम तो अंतर्यामी, उनको तो पता चल ही गया है, लेकिन फिर भी लीला करने के लिए कभी कह रहे भरत से पता चला, कभी कह रहे आभास हुआ, जो भी कह ले, पर अंतर्यामी भगवान को तो सब मालूम है। नहीं ये हमारे साथ भी फीलिंग आती है तो कोई हमारा अपने के साथ कुछ अच्छा बुरा होता है तो हम उसको फील कर लेते हैं, ऐसा हाँ, वो कुछ क्योंकि आपके हृदय में बैठे परमात्मा जो होते हैं ना, हाँ, वो कनेक्टिविटी ये होती है, आपके हृदय में बैठे परमात्मा और दूसरे व्यक्ति के हृदय में भी बैठे परमात्मा, तो परमात्मा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि आपके हृदय वाले परमात्मा और उसके हृदय के परमात्मा तो सेम है ना, तो वो आत्मा को ट्रांसफर करते हैं। आत्मा में तो इतनी पावर नहीं है कि कनेक्ट हो सके, लेकिन परमात्मा कनेक्शन ट्रांसफर करते हैं। ऐसे ही कभी कभी होता है, मैं लेक्चर देता हूँ तो लोग बोलते हैं प्रभु जी आज आपने हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया बिना पूछे हुए, आपको कैसे पता चल गया कि हमारे मन में ये प्रश्न था? तो मैं उनको बताता हूँ कि मुझे नहीं पता चला, ये मेरी ग्लोरीज नहीं है, ये भगवान की ग्लोरी, क्योंकि भगवान मेरे हृदय में वो भी वही है, आपके हृदय में वो भी वही है। वो मुझे कहते हैं आज तू ये बोल, जब मैं वो चीज बोलता हूँ, क्योंकि उनको पता होता है सुनने वाले ये मनोज जी बैठे इनको ये उत्तर चाहिए, और ये इस पर विश्वास करते हैं इसकी बात पे। तो जब प्रशांत मुकुंद दास बोलेंगे तो मनोज जी इस बात को स्वीकार कर लेंगे, तो भगवान मेरे से बुलवाएंगे और आपको सुनवाएंगे, लेकिन वो आपको बोलते तो आप नहीं समझते उस बात। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जय हो। संदनी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
मैं राधिका रमन सेवा दास प्रभु। हरे आपका कृष्ण, सभी हाँ हरे कृष्ण राधिका रमन प्रभु, जय 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 जी प्रभु जी। प्रभु जी लास्ट क्लास में पूछेंगे सर क्वेश्चन, टाइम नहीं बचने हुआ आपको। तो मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी, ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और यातना शरीर, ये तीनों में डिफरेंस में थोड़ा कंफ्यूजन है प्रभु जी। तो स्थूल देखो शरीर जो एक है शरीर, एक Yes, होता है सच्चिदानंद आत्मा होती है ना, Yes, तो सच्चिदानंद आत्मा के ऊपर एक कवरिंग होती है, जैसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो 3 चीजों से बना होता है, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। ओके प्रभु जी। ठीक है, उसके ऊपर फिर एक स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर यानी कि पंच तत्वों का, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये हड्डी का, खाल का, खून का, तो ये 5 तत्वों से बना है, जिसे पंच तत्व शरीर या पंच भौतिक शरीर कहते हैं। ओके यस प्रभु जी। अब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने पर क्या होगा, उसका शरीर, स्थूल शरीर से वो आत्मा निकली, तो आत्मा जब निकलेगी तो उस पर सूक्ष्म शरीर उसके साथ बाहर आ जाता है। ओके अब जब सूक्ष्म शरीर बाहर आ गया तो उसको एक ट्रांसपेरेंट बॉडी दी जाएगी, क्योंकि उसको इस स्थान से, मृत्यु लोक से उसको पितृलोक तक जाना है, और पितृलोक में उसका डिसीजन होगा कि उसको नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, क्या होगा। तो उस ट्रैवल करने के लिए उसको एक बॉडी चाहिए। अगर उसने दुख भोगने हैं तो नरक में जाकर उसको दुख भोगने के लिए, अगर उसने स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग में सुख भोगने के लिए। तो जितनी देर तक ये शरीर की आवश्यकता होगी, तो उसको एक टेम्परेरी शरीर दिया जाता है, जिसका नाम है यातना शरीर या फिर अतिवाहक शरीर, जिसमें अतिवाहक यानी कि बहुत अति तेज गति से वो चलता है। यानी हम 1 किलोमीटर चलेंगे तो आत्मा 15 किलोमीटर क्रॉस कर जाएगी उतनी देर में। ओके प्रभु जी, और एक क्वेश्चन है, आप वो बताए प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने बताया कि पितरों की पूजा नहीं करना, तो श्राद्ध फिर कर सकते ना प्रभु जी? तो वो कुछ थोड़ा उसमें थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा वो भी बता दीजिए। गीता में भगवान कहते हैं, पित्रान यान्ति पितृव्रतान, देवान यान्ति देवव्रतान। देवताओं की पूजा करने वाले देवता के लोक में जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितृलोक में जाते हैं। पितरों की पूजा करना और पितरों को श्राद्ध देना, दोनों में भेद है। पितरों को श्राद्ध देना होता है कि हम उनको थैंक यू बोल रहे हैं, उनके लिए खाने की थाली निकाल रहे हैं। और पितृ पूजा करने का मतलब होता है, कई लोग अपने घर में अपने माता पिता जो गुजर जाते हैं उनकी फोटो रखते हैं ऑल्टर में, और उनको अगरबत्ती देते हैं, दिया लगाते हैं और पितरों की ही पूजा करते हैं। कई लोग अपने घर में 5-5 पुश्तों की फोटो लगा के रखते हैं घर के अंदर, उनको आरती करते हैं, अगरबत्ती करते, कहते हैं हमारे तो माता पिता ही हमारे भगवान है। तो जो पितरों की पूजा करते हैं, पित्रान यान्ति पितृव्रतान, वो पितृलोक में जाएंगे। लेकिन जो भगवान की पूजा करते हैं और भगवान अपनी एक जिम्मेदारी के अनुसार श्राद्ध देते हैं, तो दैट इज अलाउड, वो हमें करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे संगीता माता जी। संगीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। सॉरी प्रभु जी, मैंने वो मेरा म्यूट प्रॉब्लम हो गया था, मुझे लगा शायद यू कैन हियर मी ना। यस आई कैन हियर यू माता जी, यस प्लीज प्लीज। आपने बहुत अच्छा बताया पूरा डेटी वर्शिप, बट जस्ट एक हियरिंग में इतना परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो इज देयर एनी बुक written by Srila Prabhupada ji or anybody else so that I can read it again and again to be perfect? Mataji, there are many books, but books will make you more confused because books में जितनी detailing है, that is meant for temple deity worshipping. तो home deity worshipping को home deity worshipping के सेमिनार के द्वारा ही समझा जाता है। बाकी एक पुस्तक है, उसका नाम है Beginner's Guide to Krishna Consciousness. Right, प्रभु जी, thank you प्रभु जी। है ना, Beginner's Guide to Krishna Consciousness। तो Beginner's Guide to Krishna Consciousness के अंदर घर के अंदर कैसे डीटी वर्शिपिंग करना है, ऑल्टर कैसे बनाना है, ये हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज की पुस्तक है, तो आप उसे ले सकते हैं। प्रभु जी, ऑथर आपने कौन बताया अभी? हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी। भक्ति विकास स्वामी प्रभु जी, राइट प्रभु जी, भक्ति विकास स्वामी प्रभु जी, राइट प्रभु जी। प्रभु जी, सेकेंडली मैंने एक बात और पूछनी थी, जैसे आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 23, तो मेरे पेरेंट्स के घर में तो एग भी नहीं चलता था, बट आई एम मैरिड टू अ बंगाली।
तो इन लोगों ने जैसे ये लोग नॉनवेज खाते थे, तो 1-2 बार मैंने फादर इन लॉ और हस्बैंड को फिश एंड वो चिकन वगैरह बना के दिया था। तो इसका भी ये भी मुझे पाप कुछ मतलब उसकी भागीदार हूँ मैं अभी लाइक? अभी खाती हैं या अभी छोड़ दिया है? प्रभु जी अभी तो लाइक मैंने तो खुद तो कभी नहीं खाया, पर कभी ऐसा होता था वेजिटेबल या दाल ऑप्शन नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत ग्रेवी ले लेती थी और मैं कृष्ण कॉन्शियस नहीं थी तब। और मैं कभी हम्म बट मैंने फ्लेश एंजॉय नहीं किया, तो मैं कभी भी फ्लेश नहीं खाती थी। तो बट मेरे को हम्म अभी मुझे बहुत फील होता है कि जो मैंने एक बार घर में फिश और एक बार चिकन भी बनाया, वो क्यों बना के इन लोगों को सर्व किया ना? Yeah. So obviously, whenever we are serving to someone, even for taste or for duty, but we are a part of the sinful reactions. But वो आपने ignorance में किया, force में किया, because of some other reasons किया, circumstantial pressure में किया, जो भी हो. But अभी हम कृष्ण भावना भवित हो गए हैं, तो भगवान कहते हैं एक बार तुम मेरी शरण में आओगे, अहम तुम सर्व पापे भी हो, तुम्हारे जितने भी पाप हैं मोक्षयिष्यामि, सारे पापों से मोक्ष कर दूंगा, डरो मत, माँ शुचः, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम कृष्ण भावना भवित हो गए, तो जो किया तो किया, बस आगे नहीं करना है। राइट प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे आई लॉस्ट माय मदर 10 इयर्स बैक, तो आपने बोला जैसे पितृ पूजा, तो घर में हम एक फोटो जैसे बड़े फ्रेम में है तो वो मदर की, वो बट पूजा स्थल में नहीं है, तो वैसे तो रखने में हाँ, कोई प्रॉब्लम वो नहीं तो है? ठीक है, आपने एज अ मेमोरी आपने घर में रखा है, बट जी पूजा करने का मतलब ऑल्टर में रखना, राधा कृष्ण के साथ में कई लोग रखते हैं, और फिर उसमें अपने गुरु पूजा में उसको माता पिता को कहते यही हमारे गुरु थे, यही थे, सब कुछ थे। तो पितृ पूजा में ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए कि पितृ जी पूजा ही करते जा रहे, भगवान को भूल गए। सो दैट इज डिफरेंट, हैंगिंग अ फोटोग्राफ एज अ मेमोरी इज डिफरेंट थिंग। राइट प्रभु जी। नहीं वो तो प्रभु जी मालूम है कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वो तो जस्ट बायोलॉजिकल हैं, डिवाइन या पेरेंट्स तो भगवान कृष्ण और राधा रानी ही हैं, तो अब तो सब समझ और बुद्धि अकल आ गई है। या बस इतना ही था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू टू यू, हरे कृष्णा। नित्य प्रेयसी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? आ रही हरे है कृष्ण माता जी, आ रही है। आपकी आवाज तो छादरा से चली आती है, आप चिंता मत करें। प्रभु जी, पिछली क्लास में भी मैं इतनी बार अपना हैंड ऊंचा किए रखा, आपने देखा ही नहीं, और अब भी किए रखा। हाँ। मैंने कहा मैं काम करने लग जाऊंगी, प्रभु जी जब आवाज लगाएंगे। अच्छा, बताइए माता जी। प्रभु जी, हाँ, जैसे कि मैं कहती कि जैसे भक्त लोग होते हैं, हमारे एक भक्त परिवार है बहुत, मतलब श्यामानंद प्रभु जी उनकी फैमिली पूरी कोविड से जैसे हो रही है, और एक अच्छे हैं मतलब सीनियर डिवोटी हैं, और एक कम वाले होते हैं, जैसे एक उत्तम भक्त हो गए। तो इनको जो परेशानियां आ रही हैं, तो वो इनके खास होते हैं या वो जो 4 पाप बताए थे उसमें उनका हो रहा है? जैसे एक तो होता है ना भक्त उत्तम, जैसे माता जी ऊपर भी देखो, उत्तम हो या कनिष्ठ हो या कैसा भी हो, हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि कोई अभी नया जुड़ा है तो वो उत्तम भक्त नहीं है या पुराना है। हम ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते। उसकी कैटेगरी को फाइंड आउट करने का अलग तरीका है शास्त्र में, कि जो नया भक्त होता है उसको सिर्फ श्रद्धा होती है भगवान में, लेकिन उसको शास्त्रों में श्रद्धा नहीं होती है, और उसकी श्रद्धा टूट भी सकती है। जो मध्यम अधिकारी होता है, उसकी श्रद्धा जो है वो भगवान में भी होती है, शास्त्रों में भी होती है, लेकिन वो शास्त्रों को अपनाने में कच्चा होता है। और जो उत्तम अधिकारी होता है, उसकी श्रद्धा भगवान में भी होती है, भक्तों में भी होती है, शास्त्रों में भी होती है, और वो हर प्रश्न का उत्तर देने योग्य भी होता है। तो इस प्रकार से हम किसी को ये नहीं बोल सकते कोई 15 साल 20 साल पुराना है तो उत्तम है, या जो भी है, व्हाटएवर। तो उत्तम या कनिष्ठ की बात नहीं है, बात ये है कि हर व्यक्ति को भगवान जब भी कष्ट देता है, तो उसको यही समझना चाहिए कि भगवान मेरे पर अपनी कृपा कर रहे हैं, मेरे शुद्धिकरण के लिए, और जो भी करेंगे वो सही करेंगे। अगर मैंने कोई ऐसा छोटा पाप मेरा पेंडिंग होगा, जिसे भगवान आज निकलवा कर मुझे शुद्ध बना देंगे, ताकि आगे मुझे वो तकलीफ ना आए। मान लो मेरे हाथ में एक फोड़ा हो जाए बच्चे के, तो माँ जाएगी डॉक्टर से बोलेगी, डॉक्टर साहब इसका फोड़ा हटा दो, ताकि है ना इसका बीमारी ना बढ़े। डॉक्टर बोलेगा ये फोड़ा हटाने के लिए तो काटना पड़ेगा। अरे काटना पड़ेगा, काटो मत, बहुत दर्द होगा मेरे बच्चे को। बोले ठीक है, फोड़ा नहीं काटोगे तो कुछ समय बाद हाथ कटवाना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं नहीं, फिर आप फोड़ा ही काट दो। तो ऐसे ही भगवान सोचते हैं कि अगर मैंने आज दुख नहीं दिए इनको, तो इनके पिछले जन्मों के कुछ पेंडिंग है, या इनके प्यूरिफिकेशन के लिए कुछ
इनको जरूरत है पड़ेगा, तो वो भगवान से अपने भक्तों पर अहत्य की कृपा करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 में ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्ते अनुकंपान समस्मिक्षमाणाम भुंजेत, तो उसमें वो कह रहे हैं भोग भुंजेत यानी भोगते हैं कौन? तत्ते अनुकंपाम, ये भगवान की बड़ी अनुकंपा होती है। जो उनकी शरण में होते हैं उनको भगवान छोटी-छोटी तकलीफें देकर के शुद्धिकरण का प्रोसेस करते हैं, उनको प्यूरिफाई करते हैं और टेस्ट भी करते हैं कि इनकी कितनी श्रद्धा मुझ पर है, टूटती है, नहीं टूटती है। और अगर उस टेस्ट में वो पास होते हैं तो भगवान की वो श्रद्धा परिपक्व स्ट्रॉन्ग श्रद्धा, बड़ा ऐसा स्ट्रॉन्ग फेथ बन जाता है, फिर वो हिलता नहीं है। और भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो ये कष्ट को पार कर गया। जैसे प्रहलाद के जीवन में इतने कष्ट आए, अब प्रहलाद को कोई कर्म का बंधन थोड़ी है कि पिता ऐसा मिला, तकलीफ दे रहे हैं और उनको मार रहे हैं, जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में प्रहलाद की श्रद्धा बनी रही और जब प्रहलाद की श्रद्धा इतनी परिपक्व हो गई कि वो हर परिस्थिति को सहन करते रहे, तो अंत में क्या है? कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सदया भागम, भगवान का उत्तराधिकारी बन जाता है। भागवत में लिखा है, उत्तराधिकारी प्रहलाद को गोदी में बिठा लिया और जहां पर उनकी पत्नी डर रही है, भगवान नरसिंह का रूप देखकर प्रहलाद को भगवान चाट रहे हैं और कह रहे हैं बताओ तुम्हारी कुछ इच्छा है, तुम मेरे पुत्र हो। तो वहां पर गोदी में बिठा रहे हैं, पुत्र बता रहे हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ। यहाँ सच जो बायोलॉजिकल पिता है वो मारा पड़ा है हिरण्यकश्यप, और यहाँ उससे बोल रहे हैं प्रहलाद से कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, बोलो तुम्हारी को क्या इच्छा है। तो प्रहलाद कहते मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रभु, कहा तुमने तो इतने कष्ट सहे, मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ, कोई नहीं सह सकता, तुमने इतने कष्ट सह लिए, मैं सारे टेस्ट लेना चाह रहा, सारे टेस्ट में पास हो गए, बताओ क्या करूँ तुम्हारे। तो उन्होंने कहा मेरे पिता का उद्धार कर दो, ये राक्षस तो था लेकिन अब इसका उद्धार कैसे होगा। तो भगवान बोले जिस घर में तेरा जैसा बच्चा होता है उसका उद्धार तो पहले ही हो चुका है, उसकी चिंता छोड़ दो, तुम्हारे तो 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। तो कहने की बात यह कि भक्त के जीवन में जो कष्ट आए उसको ये समझना चाहिए भगवान मेरा टेस्ट ले रहे हैं, मेरा शुद्धिकरण का प्रोसेस चल रहा है, ये मेरे कोई कर्म बंधन नहीं है। अगर वो कर्म बंधन सोचेगा तो फिर तो ये बात ही गलत हो गई कि भगवान की भक्ति करने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते। तो भक्तों के जीवन में चाहे वो छोटे हो बड़े हो, तो उस व्यक्ति को भगवान उसके कर्म बंधन काटते हैं स्वयं, तो उसको प्रकृति कर्म बंधन का फल नहीं देती है, भगवान उसको कर्म बंधन का फल देते हैं। उसको कर्म कितना देना है, कितना नहीं देना है, कम करना है, ज्यादा देना है, ये भगवान के हाथ में हो जाता है। और गुरु महाराज के ऊपर जैसे कुछ ऐसे कष्ट आते हैं, तो जैसे हमारे बहुत सारे गुरु महाराज हैं कष्ट में आते हैं, तो वो हमारे लेते हैं पाप। वो तो है ही है हाँ, वो तो एक तो है ही कि भक्तों के पाप को लेते हैं, और दूसरा वही है कि जब वो भक्तों को प्रेरणा कैसे देंगे, उनसे जो लोग जुड़े हुए हैं वो देखते हैं कि हमारे गुरु महाराज या हमारे प्रभु, हमारे सीनियर डिवोटी इतने कष्ट में भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो ये चीज लोगों में श्रद्धा उत्पन्न करती है भगवान के प्रति। तो भगवान इस प्रकार से अपनी लीला भी करते हैं कि अरे इस प्रचार कार्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की श्रद्धा कैसे उत्पन्न करूं। अब हरिदास ठाकुर जो स्वयं ब्रह्मा जी हैं, उनको क्या जरूरत थी कि 22 बाजार में उनको पिटना पड़े। अब उनका कर्म बंधन तो है नहीं कि कर्म के कारण उन्होंने किसी को पीटा था तो उनको भी पिटना पड़ेगा। तो भगवान ऐसी लीलाएं करवाते हैं, और भगवान चैतन्य को अगर आना ही था तो पहली बार में आ जाते, पहले मार्केट में आ जाते, 22वें मार्केट में क्यों आए। तो भगवान श्रद्धा कैसे उत्पन्न करवाएंगे कि देखो इतने कष्ट में भी हरिनाम ले सकता है कोई। सही बात प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी सारी क्लासेस के लिंक भेज देना मुझे प्लीज। जी 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 माता जी, पक्का माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। नेहा कपिल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी मैं ये पूछूं कि ये जो हम जैसे प्रसाद जब भोग लगाते हैं और फिर जब हम उसको जैसे 3 बार ताली बजाकर जब भोग प्रसाद लेते हैं, तो हमें ये मेरे पास जैसे सामने लिखे भी हुए मंत्र, तो कौन सा ये पूरा मंत्र हमें सारा बोलना चाहिए? प्रसाद लेते हैं मतलब खाते हैं जब? हाँ जी। हाँ तो पूरा बोलना चाहिए। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवत्तम राजन। तो ये उठाते वक्त कोई मंत्र नहीं बोला जाता, उठा करके मिलाते वक्त भी कोई मंत्र नहीं बोला जाता, जब हम उसे खाने लगते हैं तब मंत्र बोला जाता है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवत्तम राजन विश्वसो नवजयते, ये वाला मंत्र बोला जाता है। अच्छा प्रभु, जैसे कि यहाँ नीचे खत्म हो रहा है ऐसे ही अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ पूरा बोला जाता है। हर बार बोला जाता है, जब भी एक बिस्कुट भी खाओगे तो बोलना पड़ेगा
शाम को 4 बजे बिस्कुट खाया तो महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्व सनव जयते शरीर अविद्या जाल जड़ेन्द्री ताहे काल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवती लोभो में सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दया माय करिवारे जीव जय से प्रसाद निदल भाई सही अन्नामृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाको श्री चैतन्य ताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौ और भक्ति। प्रभु जी ऐसे तो फिर हर वक्त आपके पास बुक रखनी पड़ेगी। बिस्किट का टेस्ट ही खत्म हो जाएगा। तो ये भक्त के जीवन में थोड़ा सा ये रहता है, तो ये धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, आपको आदत पड़ जाएगी। तो ऐसे नहीं कर सकते जैसे मंदिर में से जब प्लेट उठा रहे तो प्रसाद तब बोल रहे हम? नहीं, खाने से पहले। अच्छा प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। अच्छा प्रभु, जैसे आजकल ये बहुत फैल रहा है कोरोना वगैरह, तो जैसे मैंने आपकी एक बहुत पहले देखा था वरा द्वादशी पर आपने एक वो वरा जी के बारे में बताया था सारा। तो एक जैसे ये एक वरा कवच आता है और एक नरसिंह कवच भी होता है, तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है या इनका क्या मीनिंग होता है? दोनों पावरफुल होते हैं। कवच का मतलब होता है कवच, शील्ड बनाना। जैसे अभी कोरोना शील्ड लगा के लोग जाते हैं, ऐसे भगवान के मंत्र की कवच शक्ति होती है। तो भगवान के मंत्र का जितना ज्यादा जाप करेंगे उतना कवच हमारे चारों तरफ रहता है। तो प्रभु जैसे ये अगर हम आजकल ये हम बोले या पढ़े तो इससे हमें फायदा होगा, या जैसे टीवी में चला के? बिल्कुल होगा, पावरफुल, वेरी पावरफुल। टीवी में भी चला सकते हैं, मोबाइल में भी चला सकते हैं, खुद भी बोल सकते हैं। सुनने से, बोलने से मंत्र की शक्ति बड़ी शक्तिशाली है। तो इनका जैसे हिंदी में, संस्कृत में होगा, ये हिंदी में है कि प्रभु जी? ये हिंदी में है, और जो हिंदी में भी होता है, और आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा हिंदी में। वैसे तो संस्कृत में कवच तो श्लोका तो संस्कृत में है, उसके मीनिंग हिंदी में मिल जाएंगे आप। जी प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, जैसे हम मंदिर में जैसे पूजा करने से पहले हम सबको प्रणाम करते हैं, तो सबसे पहले किसको प्रणाम करते हैं? प्रभुपाद जी को? प्रभुपाद जी को, उसके बाद में फिर मंदिर में गौर निताई को, फिर रुक्मणी द्वारकाधीश को, फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माँ। प्रभु जी एक बार फिर से बता दीजिए। पहले प्रभुपाद जी को, फिर लक्ष्मी नरसिंह भगवान को, फिर प्रभु जी लक्ष्मी नरसिंह भगवान को, उसके बाद गौर निताई, फिर रुक्मणी द्वारकाधीश, फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो प्रभु जैसे मैं पहले राधा गुरु जी प्रभुपाद जी के बाद राधा जी को प्रणाम करती हूँ, फिर कृष्ण जी को जय करती हूँ, फिर गौर निताई चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम बोलती हूँ, फिर जगन्नाथ जी का, फिर उसके बाद सभी वैष्णव को प्रणाम बोलती हूँ। तो ये मेरा हाँ चलेगा ना, कोई बात नहीं, कोई सीक्वेंस गलत नहीं है। जो भी सीक्वेंस है भगवान का सीक्वेंस सब ठीक है, बस पहले गुरु परंपरा को, उसके बाद में भगवान को कैसे भी बोल सकते। तो ये श्री कृष्ण जी का प्रणाम मंत्र क्या है? हे श्री कृष्ण चैतन्य करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। ये भी ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय। ना वो भोग का मंत्र है, वो भोग लगाने का मंत्र है, वो नहीं है। प्रणाम मंत्र खाली हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत, बस इतने ही। अच्छा प्रभु जी, भगवत गीता के अंदर आता है ना, वही वाला है। प्रभु जी जैसे मैं एक बात मुझे पूछी थी, जैसे कि मतलब मैं, हो सकता है मेरा ये क्वेश्चन पूछना गलत भी हो, मुझे क्षमा करना। जैसे कि अभी जैसे ये अब हम हैं, हमसे कितनी गलतियां होती हैं, हम चैटिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम इतने अच्छे डिवोटी है ही नहीं। मैं तो मुझे जैसे सुनती हूँ, हमसे भी अच्छे ये जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, प्रभुपाद जी थे। तो अब जैसे हम तो कुछ भी जो भी कर रहे, कुछ कर ही नहीं रहे हम। तो जैसे अब मैंने लास्ट टाइम एक प्रभु जी थे जो वो सैफरन कपड़े पहनते हैं, मंदिर में जो रहते हैं, जो ऑरेंज कपड़े पहनते हैं, तो वो लास्ट ईयर उनकी एक प्रभु जी थे, मतलब उनका नाम नहीं मुझे पता, उनकी डेथ हो गई थी तो कोरोना की वजह से। और इस साल भी मैंने देखा एक ऐसे प्रभु जी थे, वो एडमिट थे हॉस्पिटल में।
तो प्रभु जी ऐसे वो हमसे ज्यादा अच्छी भक्ति कर रहे हैं, उन्होंने हमें पूरा डिवोट अपने आप को भगवान को कर दिया, और मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब भगवान के ऊपर छोड़ दिया अपने आप को, अपना घर वर छोड़कर सब कुछ करके पूरा भगवान की सेवा में हाँ लग गए। तो प्रभु ये क्या है कि वैसे क्या उनको तो क्या है मृत्यु क्या है? मरना तो वस्त्र बदलना है, यही सिखाती है गीता। अगर किसी ने वस्त्र बदल कर नया वस्त्र धारण कर लिया तो क्या प्रॉब्लम है? अब कोई व्यक्ति ने पूरा जीवन भक्ति करी है, ऑरेंज कपड़े पहन के मंदिर में रहा है, तो वो सीधा भगवान के धाम में जा रहा है ना, उसको क्या टेंशन है? अब यहाँ से जितनी जल्दी गोलोक धाम जाने को मिल जाए उतना अच्छा है। हम यहाँ पर इस दुखालय में बोलते भी रहे बड़े दुख है, फिर रहना भी यही चाहते हैं। अरे अच्छा है ना, यहाँ से जितनी जल्दी जाए, सबको सब चले जाए, अच्छी बात है, सबके सब गोलोक धाम में प्रवेश कर जाए, क्या दिक्कत है उसमें? माता जी अभी 7 बज गए तो मुझे क्लास बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अपना वो कीर्तन का सेशन है ना, अभी कीर्तन चल रहेगा मंदिर में, तो अभी हमें एंड करना पड़ेगा। 7 to 9 कीर्तन है अब हमारा, तो अब हम बंद करेंगे यहाँ। तो प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन और था, मैंने आपसे ना व्हाट्सएप में पूछा था कि हम जो नवरात्रि में अक्टूबर के टाइम में हम वो जो रामनवमी मनाते हैं, तो वो भी राम जी का है, ये भी राम जी, तो ये वाला जन्म है राम जी उसमें का, राम का जन्म नहीं हुआ था। ये वाले चैत्र में जो होते हैं इसमें राम का जन्म हुआ था। जो बाद में आते हैं उसमें राम का जन्म नहीं हुआ है, उसमें खाली रावण का वध हुआ था। तो वो दशहरे वाला व्रत है वो। तो मैंने आपको उत्तर भी दिया था कि अहि रावण जो थे उन्होंने दुर्गा की पूजा करी थी ताकि वो राम से युद्ध कर सके। तो तमोगुणी लोग जो होते हैं ना, जो तमोगुण में होते हैं, वो फिर दुर्गा की पूजा करते हैं नवरात्रों के अंदर। नवरात्रे वैष्णव लोग नहीं बनाते, वैष्णव लोग रामचंद्र जी की कथाएं करते हैं, और जब दशहरा आता है तब भी भगवान राम के गुणों को, राम कथाओं को पढ़ते हैं, रामायण को सुनते पढ़ते हैं। तो दुर्गा पूजा तो वो लोग करते हैं जिनका भगवान ने गीता में कहा कि माया स्थित हत ज्ञानम यजंते ही अन्न देवता, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर ले गया है, जो तमोगुण से जिनको ज्यादा ऊपर हावी है तमोगुण, वो लोग फिर दुर्गा आदि पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने के लिए। अभी हम यहीं पर एंड करेंगे बिकॉज टाइम इज ओवर। सब लोग अपना अनम्यूट कर सकते हैं, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, कोरोना काल चल रहा है, एंड देन वी कैन एंड। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे वृंद की जय। 4 बजे और शाम को 5 बजे से 7 बजे ईशोपनिषद की क्लास है।